Okay. So once again, good morning, all of you. Today, my agenda of the meeting is that I am going to discuss about the entry, exit, and the few doubts you have. Plus, yesterday some people asked me the doubts about the sector tailwind कैसे पता करते हो, मतलब अगर जिद्दी पैटर्न है वो फेल हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है। फिबोनाची पैटर्न में भी कुछ थोड़े डाउट्स है, तो वो सब हम लेंगे। और कई बार आप जो पूछते हैं रोहित रोहित और आश्चर्य कि व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट ऑफ दिस सो दैट यू कैन इजीली फाइंड योरसेल्फ द हाउ टू मेक योर व्यू फॉर द स्टॉक. So today's session is going to very important. So in last, so first I want to know that I am audible and my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. ओके डन. ठीक है, तो ये मीटिंग जो होगा आज का वो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जो भी बात होगा वो बहुत प्रिसाइज बात होगा, राइट. तो कंटेंट जो है बहुत मतलब कंसेंट्रिक रखना का मेरा मोटिव है आज, इसलिए आप जो भी मैं बोल रहा हूँ बहुत ढंग से सुनना, ठीक है. तो लेट मी स्टार्ट विद द आईओबी बैंक, आईओबी और मे बी पीएसयू बैंक से विल टॉक अबाउट, ठीक है. मैनी पीपल हैव द डाउट व्हाट टू डू इन दिस स्टॉक, और अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो क्या करें, और या तो बाय करना चाहिए, राइट. So today I am going to introduce a one concept with you that is called time wise correction and the price wise correction, जिसका मैंने ट्विटर पे भी थोड़े दिन पहले जिक्र किया था. मैं जब ट्विटर पे कुछ चीज लिखता हूँ ना, उसका 80% मोटिव ये होता है वो आपसे रिलेटेड होता है, बिकॉज नॉर्मल पब्लिक उसको नहीं पकड़ पाएगी. तो इवन आई वॉन्ट यू टू आस्क मी की व्हाट इज टाइम वाइज करेक्शन और व्हाट इज द प्राइस वाइज करेक्शन, यू आर टेलिंग ऑन ट्विटर. तो no issue. So today I'm going to tell you about that thing. For example, now talk about this IOB. So what's your view about the IOB? Is it bearish? Is it bullish? Is it sideways? Right? So you can easily see that this is after this good rally, right? The stock is on the sideways path. Okay. Kindly don't use the chat section because I can only do one thing, either read your chats or either I can share my contacts. So better don't write anything in the chat section. In case if there is any issue of sound or the screen, then only tell me, just unmute yourself and tell me. Baki, I am not going to see the chat section, so better avoid the chat section. Then, तो इधर थे, तो this stock is forming a sideway and this is called this is called time wise correction, ठीक है. जो प्राइस वाइज करेक्शन होना था, this stock went from 46 rupees to 82, almost 80% move, right. और 80% के बाद आप करेक्शन अगर देखेंगे तो दैट करेक्शन इज अराउंड 33 या 34% करेक्शन हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे जो हुआ ना, दैट इज कॉल्ड टाइम वाइज करेक्शन. डन. अब सॉरी, प्राइस वाइज करेक्शन. अभी जो यहां से आप यहां तक जो देख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बार रैली के बाद जब करेक्शन आता है दैट इज कॉल्ड प्राइस वाइज करेक्शन, बिकॉज प्राइस कहीं पे आके स्टेबल होता है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मैच करता है, दैट इज कॉल्ड योर प्राइस वाइज करेक्शन. एंड व्हेन द स्टॉक इज मूविंग इन ए साइड वे, एंड व्हाट द स्टॉक इज डूइंग एट दिस टाइम इज एक्चुअली ऑल योर सोल्जर्स आर क्लबिंग. आप धीरे धीरे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके सोल्जर्स काफी दूर हो चुके थे, यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ. अभी इस पॉइंट के अंदर धीरे धीरे आप देखेंगे तो इवन 200 इज ऑल्सो नियर टू द स्टॉक. So in most of the cases, not in every cases, in most of the cases, ऐसे टाइम में क्या होता है, स्टॉक नॉर्मली यहाँ पे एक ये जब भी टाइम वेस्ट करेक्शन से निकलते हैं, तो व्हाट दे डू, दे विल मेक वन पैनिक शॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड देन दे विल स्टार्ट ए न्यू रैली, राइट. तो ये अगर आप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो इनको आपको सेल भी नहीं करना है और इसको आपको नया बाय भी नहीं करना है. व्हाट इट, नया क्यों नहीं बाय करना, बिकॉज आवर सिंपल मोटिव इज टू बाय द मोमेंटम स्टॉक, बिकॉज वी आर ए स्विंग ट्रेडर. तो मोमेंटम तो है नहीं, बिकॉज योर आरएसआई इज डेली आरएसआई इज अराउंड 38-40, राइट. इट इज नॉट नियर 60 to 70. डेली मोमेंटम कहाँ हमको मिलेगा, अबव 70 मतलब 65 अबव, राइट. तो मोमेंटम इज नॉट देयर, तो दिस इज नॉट योर फ्रेश पिक. बट इफ इन केस यू आर होल्डिंग, बिकॉज मेरे पास भी पड़े हुए हैं कुछ आईओबी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू. तो यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है. इस केस में ये देखना है कि ओनली आईओबी इज डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग और होल पीएसयू इज डूइंग द सेम थिंग. इफ होल पीएसयू इज डूइंग द सेम थिंग, देन होल्डिंग द आईओबी एट दिस प्राइस इज नॉट ए इशू. बट अगर आईओबी ही नहीं चल रहा है और बाकी पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं, देन देयर इज ए इशू इन द स्टॉक, ठीक है. तो राइट नाउ दिस स्टॉक इज इन द
टाइम वेस्ट करेक्शन, एंड मैंने एक ट्वीट लिखा था कि 7% का जो मूव आएगा उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम आएगा। तो वो 7% का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7% का सिंपल सा लॉजिक है, राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 61, राइट। 70% आपका 7% आपका होता है 66, ठीक है। जब ये 70% होगा, देन एट दैट टाइम योर RSI विल जंप एंड कम टू नियर द 70 जोन, ठीक है। तो 70 जोन आएगा, मतलब तभी मालूम पड़ेगा स्टॉक के अंदर मोमेंटम आया। अगर अभी आप मुझसे व्यू पूछते हो ना कि मंडे को क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट अगर मंडे को यहाँ पे एक 7% की कैंडल बनाती है ना, तो होल ट्विटर फैमिली विल बिकम बुलिश ऑन दिस सेक्टर, मतलब अगेन द PSU नॉइज विल स्टार्ट। तो instead of listening or instead of predicting what will happen next, better always try to better wait for the momentum to come. For that reason मैंने आपको बोला कि PSU बैंक्स अभी नहीं चलेंगे। कब तक नहीं चलेंगे? जब तक मोमेंटम शो नहीं करेगा। ये सिर्फ आपका प्राइस वाइज करेक्शन है, टाइम वाइज करेक्शन है, यहाँ पे आपको डरने का जरूरत भी नहीं है। इफ यू आर होल्डिंग देन इट्स ओके, बिकॉज होगा क्या, अगर आप यहाँ से बेच के कहीं और निकलोगे फिर एक ही दिन वो नेक्स्ट डे 7% बन जाएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ। तो फॉर दैट थिंग, टू अवॉइड दैट थिंग, मेरा एक सिंपल रूल है, आप जब किसी स्टॉक को बाय करते हो ना, तो उसको एक लॉजिक दे दो 5 डेज, ठीक है, और 5% या 7% का स्टॉप लॉस। तो इसमें क्या होगा, यू विल नॉट स्टक इन बोथ द थिंग, प्राइस वाइज एक्शन से भी आप बच जाओगे, टाइम वाइज करेक्शन से भी बच जाओगे। 7% मतलब आपका टाइम वाइज थोड़ा टाइमिंग खराब हो गया, राइट, तो आप 7% का स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे। 5 डे मतलब उस स्टॉक में मोमेंटम ही नहीं था, आपने सोचा कि मोमेंटम आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है आपको लगता है कि यहाँ पे क्या शायद मोमेंटम आ जाए, तो आप बाय करो इस स्टॉक को, 5 डे आप वेट करो। अगर 5 डे तक उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं आता, देन यू हैव टू एग्जिट योर ट्रेड। आपको वेट नहीं करना कि 7% नीचे जाएगा उसके बाद मैं सेल करूंगा। तो यू कैन, जैसे मैं कभी भी है ना एक ही साथ में पोजीशन नहीं काटता हूँ, आई ऑलवेज रिड्यूस माई पोजीशन और इंक्रीज माई पोजीशन। तो 80% केसेज आई रिड्यूस माई पोजीशन। तो अगर मेरा कोई ट्रेड ठीक नहीं जाता तो मैं धीरे धीरे उसमें क्वांटिटी कम कर लेता हूँ। मेरा फंडा यही है, 5 डे प्रिंसिपल। वाई 5 डेज? बिकॉज 5 डे इज सिग्निफाई द 1 वीक, राइट। तो वीकली कैंडल इज वेरी सुस्त, तो देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ होल्डिंग द स्टॉक, ठीक है। अभी दिस इज योर वीकली चार्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग एट दिस इन वीकली चार्ट इज, अगर आप देखोगे तो राइट नाउ दिस इज एट द सपोर्ट। वही जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्राइस वाइज जो करेक्शन था वो तो हो चुका है, अभी जो चल रहा है वो टाइम वाइज करेक्शन है। टाइम वाइज करेक्शन कभी भी खत्म हो सकता है, और मोस्टली खत्म कहाँ होता है, व्हेन ऑल दिस लाइंस आर मर्ज टुगेदर, और पूरा एक करके आपका 7% का जो मूव आएगा, देन ओनली you can say that this is coming out from the that thing। अभी यहाँ पे अगर मान लो 7 या 8% का मूव आता है और अगले दिन भी 3% का मूव आता है, उसके अगले दिन फिर से 3% का मूव आता है, देन दिस इज स्टिल ए गुड बाय। मोस्टली क्या होगा, आप बाय नहीं, मोस्टली फिन इन्फ्लुएंसर्स को बाय नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, अगर हमने पहली कैंडल से पकड़ा होता देन ओनली वी विल बाय, अदरवाइज वी विल गोइंग टू इग्नोर दिस स्टॉक, और उसके बाद यहाँ पे रैली स्टार्ट हो जाती है। Why I am telling this कि even if this stock move after 10 to 12%, still it's a good buy। The reason is that because there is a long base। आप देखोगे फैब से लेकर अभी तक का यहाँ पे कंसोलिडेशन है, तो इसके अगेंस्ट में 10% कुछ भी नहीं है। गॉट इट? तो ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको हमेशा कंपेयर करना कि लेफ्ट साइड में बेस है नहीं। तो नाउ यू हैव टू ऑप्शन, आइदर बाय दिस स्टॉक अबाउट 10% और आइदर बाय दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट। द इशू इज, अगर यहाँ पे बाय करोगे यू डोंट नो व्हेन द मोमेंटम विल कम, बट यहाँ पे बाय करोगे तो यू आर पेइंग द प्रीमियम चार्ज टू नो व्हेन द मोमेंटम इज कमिंग। नाउ मोमेंटम इज कमिंग, तो इट मे गो लाइक दिस। गॉट इट? तो यहाँ पे ना मेरा व्यू काम करेगा, ना आश्चर्य का करेगा, ना रोहित का काम करेगा। नोबडी कैन से यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ IOB का इशू है या MRPL ले लो आप, ठीक है। अभी आप ब्यूटी देखो, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है या MRPL के साथ हो रहा है, ये पूरा PSU के साथ ऐसा हो रहा है। गॉट इट? आप सेम देखो, यही वो टाइम था जब IOB चला, राइट। IOB इज डिफरेंट sector and the MRPL is different sector. Right now what this MRPL is doing, MRPL is also doing the same thing. This is in a time wise correction, right? Now your 100 MA and everything is very close। अभी यहाँ पे ब्यूटी के देखो, why I am still holding, बिकॉज मुझे ये पता है कि यहाँ पे आपका प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, तो मुझे लॉस नहीं होगा। मुझे जो लॉस होगा वो टाइम वाइज लॉस होगा, कि एक टाइम के लिए मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। बट
इवन इसको मैं यहाँ पे निकालने वाला था, बट मैंने इसको यहाँ निकाला क्यों नहीं? द रीजन ये था कि इसका इतना खराब रिजल्ट आया, पुअर मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर भी पुअर था और ईयर टू ईयर भी पुअर था, उसके बाद भी स्टॉक गिरा नहीं, विद इन 2 days वो वापस उसी प्राइस पे आ गया। दैट शोज दैट दिस स्टॉक इज नॉट रेडी टू गिव अप इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। तो फिर यहाँ से मैं स्विच करके कहीं और जाऊंगा, फिर वो गिरेगा, तो इसलिए मेरा पोजीशन जो होगा वो अराउंड 2 to 3% ऑफ माई ओवरऑल माई पोर्टफोलियो, राइट? So I am okay with it. Even I am waiting for it to see, show some momentum so that I can make this position to 8 to 10%. Right? So this is how you have to analyze the stocks which are dead. Right now, this MRPL is dead. Now coming to the PSU, आप सेक्टर ही देख लो कि सेक्टर की कहानी क्या है। ठीक है, तो इवन अगर आप देखोगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जब भी इसको चलना होगा तो दे विल मेक ए जर्क एट 10 EMA एंड देन इट विल गो। हिंदुस्तान जिंक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कभी भी किसी चीज को चलनी हो डायरेक्ट ऐसे नहीं चलेगी, दे विल टेक द प्राइस डाउन एंड देन दे विल टेक इट अप। हिंदुस्तान जिंक और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको ऐसे दिए थे। तो मे बी दिस इज व्हाट हैपनिंग बिकॉज द रीजन इज दैट 200 EMA सेक्टर के लिए तोड़ना वो आसान नहीं होता। अगर इस सेक्टर में जान ही नहीं होती ना, तो ये यहाँ से यूं निकल जाता। जैसे आपने मोस्ट ऑफ द केमिकल सेक्टर आप देखना, केमिकल सेक्टर का 22 के बाद सीधा ये इस तरह का डाउन ट्रेंड आया था, राइट? वो आपका था पूरा का पूरा टाइम प्राइस वाइज करेक्शन। राइट नाउ दे आर ऑल्सो इन द टाइम वाइज करेक्शन। तो दीज पीएसयू बैंक्स जो हैं, दे आर बैक्ड विद गुड रिजल्ट्स, इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं। तो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जितना स्प्रिंग समझो, ये जितना लंबा बेस होगा ना, ये स्प्रिंग जो है ना, ये उतना ही टाइट होता जाएगा और उतना ही बड़ा मूव आएगा। ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन की ब्यूटी ये होती है कि जितना ज्यादा बड़ा टाइम होगा, बिगर द बेस बिगर विल बी द मूव। तभी तो आपने देखा होगा फिर इन्वेस्टर बोलते हैं 13 years ऑफ ब्रेकआउट, 12 year ऑफ ब्रेकआउट। वाई? बिकॉज 12 मतलब इतना बड़ा बेस को कोई स्टॉक ब्रेक कर रहा है तो वो इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। तो दिस इज व्हाट वी से टाइम वाइज करेक्शन एंड द प्राइस वाइज करेक्शन। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अभी थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का हम एक बार टच कर लेते हैं, राइट? तो दिस इज योर, now I will cover Fibonacci pattern ki how I use the Fibonacci pattern, right? So this is your world market, right? मैं सब हाइड कर देता हूँ। सिंपल कॉमन सेंस यूज करेंगे, कोई लॉजिक या कुछ भी ऐसा यूज नहीं करेंगे, राइट? नाउ व्हाट आई कैन सी, जो आप भी देख सकते हो कि दिस इज द वीकली डाउन ट्रेंड पैटर्न इन योर चाइना मार्केट, राइट? बट दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ से इसको फिर से डाउन ट्रेंड बनना था, बट स्टिल ए गुड मूव कम, ये ऊपर गया, देन अगेन नीचे आया, बट you will find that this time the things are making higher highs. Okay, so this time this is making higher highs. So there is a good probability that the market is going to reverse this downtrend trend to the uptrend section. And for that reason, what I did is I just आपको क्या करना है, सिंपली फिबोनाची पैटर्न को आप यहाँ से टच करो और यहाँ पे ये जो बॉटम है यहाँ टच करो, दोनों बॉटम है, तो higher the number of touch points, bigger will be the accuracy. So these touch points are same. So just I put this thing. Now, so if we are moving in higher high, so for that reason, right now this China market is at support, right? ये इसका support है. So what I am expecting कि when the U-turn, it will make a U-turn from here. Once it will face some resistance as 19,000, and then the next once it cross this level, because it is forming the higher high. So it will going to touch this point, that is 22,000. So whatever I mentioned on the Twitter is 22,000 around some point, right? What will happen? Exactly at 22,000, this point will come. So this will act as a resistance at this point, and chota mota. Then at that time you have to look what it do. Exactly, it's come like this, or it's make a jiddi pattern. If it's forming a jiddi pattern, then it will open the gate for the next 28,000. If it's forming a humble pattern, then it may again take a time and it will go, matlab time wise it will take more time to cross this thing, right? Now maybe I am wrong, so agar what if I go wrong?
तो if I will go wrong, so what will happen at this point? After this green candle, we will make 2 or 3 more candles and we will break this higher high pattern and it will go like this, right? The chances are low because इसका जो reason है that I will tell you in module 3 about this, because चलो मैं थोड़ा सा I will give you the hint. अगर आप RS monthly देखेंगे तो now RSI is also improving, right? So RSI and price is going hand in hand, तो everything is okay. There is nothing hidden in this pattern right now. तो जो pattern आपको दिख रहा है that is telling the truth. तो यहाँ पे आप जो देखेंगे तो डेली पैटर्न के अंदर, तो दिस इज मेकिंग दिस टाइम दिस हैड मेड अ गैप अप, तो ए गुड चांस दैट इट विल डू व्हाट आई मेंशनड इन द वीकली चार्ट. ओके, तो दिस इज हाउ आई प्रिडिक्ट द डाउन ट्रेंड स्टॉक कि वो कैसे रोटेट करेगा. बट डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द बॉटम एग्जैक्टली, जस्ट वेट फॉर द स्टॉक्स टू मेक द हायर हाई, बिकॉज इवन still after making higher high it will not move directly back to back, because the resistance, this resistance, this will not allow this index to go directly like ऐसे ऐसे नहीं जाने देगा. Got it? But this is how you have to identify how to find the bottom or how to use the Fibonacci pattern. This is about China. Now coming to the someone asked me ki how I am saying ki metal sector is making a bottom at this price. This is going to be the very important part, so listen carefully. Now taking Hindustan Zinc. Okay, so this is your Hindustan Zinc. Okay, so after a good rally of this I think 300 to 700, almost 2x. Now what is stock is doing? If this stock was weak, so it will make a good pattern like this, price wise correction. But the price is from high, this price is fall around 20%, 20-25%. After moving more than 100%, the stock just retraced 24%, right? So it's a good indication. And what the stock is exactly doing in every fall, even market which a week hota hai, stock is just moving sideways, not much impacting in price. अब आप देखोगे ना, ये लो पकड़ के बैठा हुआ है. Let me hide everything. Now if you see, तो this low is ये इस low को पकड़ के बैठा हुआ है. तो this shows that somewhere in this stock this is just in a time wise correction. Price wise correction जो होना था वो ये price तक हो चुका है. तो this price is not going to be broken. So in most of the metal sector, I have just saw this thing, and on the behalf of this thing, I just tweeted that कि price wise तो ये नहीं गिरेगा, but still it will take time, because the people who stuck at this price, they will try to escape from the stock. तो आपको ये चीज देखना है. तो अभी आते हैं अपन हिंदुस्तान कॉपर. ठीक है, अगर आप हिंदुस्तान कॉपर का देखेंगे तो राइट नाउ द स्टॉक इज अगेन एट ए गुड सपोर्ट. अगर प्राइस वाइज करेक्शन हुआ था, ठीक है, और डेंट होना था प्राइस में, तो इट विल गो लाइक दिस ओनली. But what the stock is doing, just 0.2-0.3% daily up down, and it's just forming roaming around its good support. So at this point also, that this is showing that, that's why I told you not to buy the metal sector, just to keep the one metal sector in the watch and let this absorb, this supply absorb, because here if you buy this stock, so just like PSU banks, you will not damage in price. आपको price में इतना damage नहीं होगा, but maybe it will consume more time. So better, as per our swing trading approach, we will wait for the stock to show good momentum. तो यहाँ पे 6-7% के जो एक दो मूव आएंगे, then only we will see what to do next. But this is how I keep the sector in the watch, because most of the fin influencer, what they will do, that this sector will come into their radar only when there is a good 6-7% candle already formed, right? But if you are taking this एनालिसिस इनटू द कंसिडरेशन, तो आपको पहले से ही आइडिया होने लग जाएगा कि हाँ ये सेक्टर ब्रेकआउट दे सकता है, बिकॉज इसका टाइम वाइज करेक्शन इज अबाउट टू फिनिश. गॉट इट? तो यही एक रीजन है कि थोड़ा सेक्टर मैं पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, बिकॉज
जैसे आई ऑलरेडी शेयर दिस लिस्ट विद यू, दिस इज अ सेक्टर एनालिसिस. तो इन सेक्टर एनालिसिस the percentage change will automatically tell me ki what is going on. So this is not just about the Hind copper or this thing. Even if you see the metal sector na, so what they are doing exactly same what is doing by the whole Hind copper. And this is not now at this level, this is not ready to give up in the price terminology. Just ऊपर नीचे हो रहा है, and then once this is done, then it will cross. In most of the cases you will do one more thing, just यहाँ पे select the line and make it just like a stock breakout. Just draw a line with the higher, आप higher high को higher lows को पकड़ के line draw कर दो. This will only move once the RSI will break this line. Okay, so once the real momentum will come when the RSI will become 56. Right now the RSI is 40. तो 56 से 65 जब तक ये टच नहीं करेगा, there is no momentum will come in this sector. Got it? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू इन दिस सेक्टर ओनली. यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो एट दिस पॉइंट दिस इज योर ब्रेकआउट, राइट, RSI ब्रेकआउट. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखोगे दिस इज योर RSI ब्रेकआउट एंड दिस इज योर प्राइस ब्रेकआउट, राइट. तो राइट नाउ आपको जस्ट वेट करना है कि कब आपका RSI को ब्रेकआउट करता है. गॉट इट? नाउ कमिंग टू द copper prices. Still I am confused in the copper price, because according to me, I just mentioned on the Twitter also that 4.03 should be the level it has to maintain. But it's okay that वो 3.99 और मतलब कुछ points के अंदर, even that is not even 0.1, right? तो वहाँ कर रहा है, because होता क्या है मोस्टली आप देखेंगे ना, तो अगर मेजोरिटी लोगों का आपको व्यू चेंज करना है तो दे मोस्टली ब्रेक द प्राइस, और दिस इज टू कॉमन इन द कमोडिटी सेक्शन, राइट. बट दिस टाइम द RSI इज नियर द सपोर्ट, राइट. जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं ना, ये RSI के, आई विल कवर दिस इन द मॉड्यूल 3. बट व्हाट इज हैपनिंग ना, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सडन क्रैश इन द कॉपर प्राइस, बिकॉज RSI इज ऑलरेडी डैमेज्ड. ठीक है, इफ यू आर एट दिस लेवल ऑफ योर RSI इज लाइक हियर एट दिस पॉइंट एंड योर price is this point, so I can expect a good damage like this only. But your RSI is already in the damage condition. So price wise correction is, I am not expecting too much price correction at this point, and because this is a good support also. So it may bounce. So what if you conclude from the China market, from India market, from the copper prices, from metal sector, what I've shown you, what I've telling you, the PSU sectors, PSU banks, not PSU sector, because in starting I told you that PSU sector is a डब्बा sector, right? डब्बा sector is जब तक इसके अंदर strength दिख रही है इसको चलाओ. This is only for trading purpose, not for a portfolio purpose, because earnings are not matching with the trend. आप देखोगे तो ट्रेंड अलग चल रहे हैं और अर्निंग अलग चल रही है. ठीक है, आप किसी भी रेलवे का देख लेना, कोई भी देख लेना, राइट. तो जब तक वो ट्रेंड चल रहा है तो चल रहा है. अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड खत्म हो गया, ट्रेंड इज स्टिल ऑन, बट दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेंड in railway sector plus this PSUs are in time wise correction. ठीक है. Now this I answered about the sector tailwind, कि how to find out the sector tailwind. Then Fibonacci, okay. Someone asked me about the Bitcoin और ETH के अंदर भी will Fibonacci pattern work, so let me check. ठीक है. Even if you find in the Bitcoin part na, so what you will find exactly, let's draw some lines. ठीक है, even the Bitcoin is in a आप कहेंगे ना, तो यहाँ पे प्राइस वाइज डेंट नहीं हो रहा जैसा कि पहले हुआ था. यहाँ पे आप देखोगे ना, at this point this is called price wise correction. Right now this is a टाइम बेस्ड करेक्शन. अगर इसको गिरना होता तो ये यहीं से नीचे आ जाता, राइट. तो ये नीचे नहीं आ रहा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हो रहा है ना, आप देखोगे ना, अगर यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करोगे तो राइट नाउ दिस इज इन ए गुड बॉक्स. तो इट्स Bitcoin is consolidating. The reason behind this consolidation is because there are already two highs. So it's not going to not easy to just cross this levels all time high. But once it will touch the 68, right now it is already 61. Once it touch the 68, 70, देन ऑल टाइम हाई का तो आपको जैसे फोमो होता है ना, लोगों को क्या होता है, एक फोमो स्टार्ट हो जाता है कि नाउ इट्स ऑल टाइम हाई. तो वो वाला फैक्टर इन हो जाएगा इसके अंदर, एंड इट विल टेक टू, आई डोंट नो कि वो कहाँ जाके रुकेगा. जैसे किसी ने ये पूछा था
कल की हाउ टू फाइंड आउट की वेयर द स्टॉक कैन मूव, इवन आई डोंट नो, नोबडी नोज कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द बिटकॉइन ओनली, तो दिस इज योर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, राइट. अब इसको यू कैन से शोर, आप इसको ये बोल लो, जीरो ये बोल लो, जो बोलना है आपको बोल लो. तो $11,000 पे इसका ब्रेकआउट होता है, हाई था 58,000. एट 11,000 nobody can tell you that this will become 5x, right? So in such cases, what you have to do, you have to just trail your stop loss, and your stop loss should be depend upon your capacity. For example, what I used to, मैं 4 weeks का जो लो होता है जैसे, तो 4 weeks का जो लो होगा that will be the stop loss for me, right? तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, 4 weeks का आपका स्टॉप लॉस कहाँ ब्रेक होगा, वो यहाँ पे आपका आई थिंक, आप कहीं भी देख लेना, यहाँ पे आपका हायर हाई बन रहा है, ठीक है, हायर हाई, this at this price still it's not break at this level, it will break around, यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी आपका ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं पे आपका ब्रेक होगा इस पॉइंट पे, ठीक है. तो आई एम यूजिंग 4 weeks, you can use 4 days also, you can use 3 week, whatever you use, but follow with discipline, okay. आपको this is not necessary to capture all 5x return to you. आपको 1x मिल गया, 2x मिल गया, that is okay, you can't sell it at the exactly top, right? So nobody knows in the stock whether it Bitcoin in the market, Nifty के now coming to the, okay, what I'm discussing in this, the part of Fibonacci work or not. Even I don't know. Let's draw this. Okay. So in this Fibonacci, if you see that this is your first floor breakout at 13,000, right? Then the stock, this Bitcoin exactly stay toward 2176. That is your 1.618. Then again second zone it cleared. Third zone again जब retest किया तो it come to the second zone as a support, and this is how it's go. And again here the support and everything is fine. So it will work, no doubt. If it's not working in daily, so you can use the weekly chart. It will surely work. Whether it's Bitcoin or commodity or whatever it is, because every sector, every commodity, everything is driven by human emotions, and Fibonacci is just not a market tool. It's just a trace of human emotions. Got it? Now coming to the Nifty. इसमें एक बार टारगेट बताइए ना. आप रख के बैठोगे बिटकॉइन? यस सर. नाम बता दो थोड़ा सा. मेरा नाम अंकुर. अंकुर सिंघानिया. यस. Okay. यूके में हूँ ना, तो यहाँ Okay. थोड़ा इजी होता है रखना. Okay, you are in UK, right? Okay, fine. So what you need to do for just one thing, either just pick one top, this is your bottom, right? So what, जैसा मैंने आपको बोला कि 68,000 69,000 once it cross, तो next target will be yours 94,000, right? And then at 94,000 you have to check how it behaves. Suppose if just I told you earlier that 94,000, if it's forming the Jiddi pattern, then it will surely enter into the zone of second, and that target is around your $140. ठीक है, तो बस यू जस्ट नीड टू वेट. यहाँ पे 4 weeks का जो लो है ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल राइट, ये लास्ट वीक वॉज अ पैनिक वीक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लास्ट वीक का लो भी आप ले सकते हो. तो ये जो लो है ना, दिस लो 99% विद माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, दिस 43 या जो भी है ये लो आपका है 49, 50 पकड़ लो आप. 50,000 का जो लो है ये ब्रेक नहीं होने वाला है मार्केट के अंदर. पर मैक्सिमम होगा तो ठीक है, यू हैव टू टेक द एक्शंस. तो अगर ये ब्रेक होता है तो यू हैव टू आइदर, मतलब ब्रेक भी नहीं होता, इवन इट्स स्टार्ट कमिंग फ्रॉम डाउन लाइक दिस, डेली पे देखता है, ठीक है. तो डेली पे आप देखोगे दिस इज क्वाइट अ गुड बाउंस, राइट. तो अगर यहाँ पे अगर ये कैंडल आपको फेल होती नजर आ रही है ना 55,000, मतलब ये दिस बिग कैंडल इज फिलिंग, राइट, तो एट दैट टाइम यू हैव टू रिड्यूस योर पोजीशन, बिकॉज द पैनिक थिंग इज ओवर इन द मार्केट, राइट. Now if it go down, then it show that something is wrong in the economy, but panic part is done. Got it? Because आप यहाँ देखोगे ना, तो नॉर्मली क्या हुआ होगा, 99% लोग क्या है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे, and at this day what will happen, सारा स्टॉप लॉस ले गया, and this big volume is showing that
the liquidity come in the Bitcoin because they stop loss गया तो इतना सारा quantity माल में है and some good player bought this. मतलब I don't know, it's a cluster of good people, मतलब players or maybe one or two, not only one two, it's maybe a cluster of people. उन्होंने इसको बाय किया है, तभी ये प्राइस पूरा एग्जैक्टली बाउंस हुआ है. और उसके बाद इतना जल्दी इफ यू से दिस इज गुड रिट्रेसमेंट, तो देन इट शोज ये जो बार बार मैनी पीपल से क्रैश आएगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैश इज रिड्यूस्ड. बिकॉज अगर क्रैश होता ना तो इन दिस फियर ऑफ राइट नाउ व्हाट द फियर इन द मार्केट, इस फियर के अंदर इतना बड़ा कैंडल बनना, 11% का कैंडल बनना, इतनी जल्दी रिट्रेसमेंट होना, इट्स नॉट ए इजी थिंग, राइट? So there is no fear in the market. The fear is only on the social media. Everything is okay in the market. Okay. ओके सर, यस. और लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स है वो हमेशा बाय कर लेते हैं ना क्रैश पे, इसलिए वो लॉन्ग कैंडल बन रहा है. नहीं, because why they buying? Because they know something that you don't know. ठीक है, आपको तो उस दिन ये मालूम था ना कि market is going to crash. ठीक है, everybody was talking about 1929 crash or like 2007, 2008 crash. At that time, you also have the same news. तो जिस बंदे ने इसको बाय किया, who has some daring that हो सकता है ये 50 से 12 वापस आ जाता, right? But that person knows something that you don't know, even I don't know. तो हमको वो जानना भी नहीं कि what he knows, but we want to know what action he is taking. He is buying, so we are going to buy. Simple. For that reason, I am telling many times that try to avoid the news. आप news को बिल्कुल खत्म कर दो. Just follow what the candle is saying, because every candle will tell you the news, real news. तो fake news जो होगा ना वो आपको automatically market से बाहर हो जाएगा. तो this is how I read the candles. ये last 4 to 5 candles जो मैंने आपको अभी explain किया ना, this is how I read the candles. Got it? सर एक और हेल्प चाहिए कि यही सेम चीज आप देख सकते हैं कि इथेरियम में फॉलो कर रहा है कि नहीं. थोड़ा सा इथेरियम वीक लग रहा है अभी एज कंपेयर टू बिटकॉइन रिसेंट डेज पे, वरना पहले के डेज में पिछले 3-4 साल में इट वाज वेरी पैरेलल. जो मूव बिटकॉइन में होता था वो इथेरियम में भी हो रहा है. Yeah, Ethereum is weak. Ethereum is weaker than Bitcoin because आप compare करेंगे ना, if this fall, तो this fall in Bitcoin is too low compared to this thing. तो अगर कोई चीज इतनी गिर रही है, Bitcoin में इतनी गिर रही है, that simply in simple language, यहाँ पे इसका डिमांड सप्लाई जो है वो मैच हो रहा है, इसी लेवल पे इसका डिमांड मैच हो रहा है. इसका डिमांड मैच कराने के लिए दिस स्टॉक हैज टू गो टू दिस लेवल. So this is too simple that this Bitcoin has more strength compared to the Ethereum. Whatever the time frame is, you connect recent swing high to swing low, right? Yeah. For Fibonacci. Clear? Thanks. Okay. Now coming to the Nifty. थैंक यू सर. Okay. Right. ठीक है, as I mentioned on the Twitter also, this gap is going to play a bigger role. Now I am going to explain you why. ठीक है, यहाँ पे जो एक्चुअली क्या न्यूज था ये, आई थिंक वर्ल्ड मार्केट का वो डाउन होन था, राइट? तो एक्चुअली दिस इज द गुड सेलिंग डन बाय बिग प्लेयर्स. इवन आई डोंट नो वो प्लेयर म्यूचुअल फंड वाले थे या एफआई थे, जो भी थे, बट सम बिग सेलिंग इज हैपेंड ऑन दिस डेट, राइट? बिकॉज इफ दिस सेलिंग इज डन बाय द retailers, so what they will do, they will buy the FOMO, मतलब they will buy again on the next day, just like this. तो गैप क्रिएट नहीं होता. जैसे यहाँ जो था ना, दिस इज कम्प्लीटली रिटेलर सेलिंग एंड दिस इज कंप्लीट रिटेलर अगेन बाइंग. वो फोमो कर गए, वो उन्होंने अपना लॉस लिया और अगेन वो घुस गए. बट राइट नाउ दिस गैप इज कंसर्न फॉर मी, राइट? एंड व्हेन ऑल द मार्केट, देखो मैं मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, इसको एक्सपर्टाइज की तरह से मत लेना, इसको जस्ट मेरा व्यू की जैसे लेना. मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एज चाइना मार्केट बॉटम पे है और यूएस मार्केट बॉटम पे है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा. अगर जो मैं ये सोच पा रहा हूँ कि व्हाट विल हैपन इफ समथिंग इज अवेलेबल एट चीपर प्राइस कंपेयर टू समथिंग व्हिच इज अवेलेबल एट प्रीमियम. तो व्हाट बिग मनी विल डू, दे विल बाय दिस चीपर थिंग इफ दिस थिंग इज मेकिंग द बॉटम एट दिस पॉइंट, राइट? सिंपल सी बात है. अगर आपको भी, अगर मैं बोलूँ चाइना मार्केट में आप बाय कर सकते हो एंड थिंग्स आर मतलब अंडर वैल्यूड, तो ऑब्वियसली बात है, यू विल नॉट बाय द ओवर वैल्यूड थिंग, यू विल बाय द अंडर वैल्यूड थिंग. सिंपल सी कंसेप्ट है. तो व्हाट आई एम एक्चुअली, अगर आप स्ट्रेंथ वाइज पूछोगे तो नो डाउट इंडियन मार्केट इज स्टैंडिंग, तो स्ट्रेंथ तो यहाँ पे है. बट जो वैल्यूएशन की बात जो आप करोगे, तो चाइना मार्केट एट राइट नाउ एट अ गुड वैल्यूएशन. तो आई एम फीलिंग दैट दिस हैपन ना, this big money is going out and this money will go to the China market.
चाइना वट एवर द यूएस मार्केट, वो कहीं भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो अच्छा खासा हुआ है। तो Sir, one just small question, if you can repeat that part, like how you differentiated that the ये जून वाला जो था that was done heavily by retail and जो अभी हो रहा है that is by big guys, अब वो differentiation कैसे किया, एक बार फिर से repeat कर देंगे क्या please? if you see, this candle is 3% candle, this low is around 5 to 6% candle, and within 3 days वो पूरा रिट्रेस हो गया, right? अगर बिग प्लेयर्स जो होते हैं ना, व्हेन दे टेक द डिसीजन ना, तो दे विल नॉट चेंज देयर डिसीजन ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं होगा उसने आज बेच दिया और कल खरीद लिया, वो लोग ऐसा नहीं सोचते। ऐसा सिर्फ रिटेलर सोचता है। आप देखोगे, अगर ट्विटर पे कमेंट पढ़ोगे, इसको ले क्या, उसको बेच दे क्या, वो सब रिटेलर का थिंकिंग है, राइट? बट इफ मार्केट इज फॉर्मिंग ए गैप and that gap is not filling within 1 or 2 days, so that shows that big players had sold the quantity, because if this is the retailer has made the gap, actually retailer to gap bana hi nahi sakta, but somehow if the retailer has made this gap, so what they will do, they will again buy the in panic, तो वो फिर से पैनिक बाय करके ऐसे उठा के ले जाते हैं। बट फ्रॉम लास्ट 4 days व्हाट इज हैपनिंग ना, आप देखोगे गैप ऐसा का ऐसा ही है, राइट? नो फिलिंग। तो इसलिए नेक्स्ट 3 to 4 जो 5 days होंगे, दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल। एंड क्रूशियल के साथ वन थिंग यू कैन डू इज यू जस्ट नीड टू मेजर कि हाउ निफ्टी बिहेव इन दिस रेंज। सपोज आई विल टेक बोथ द सिनेरियोस, देयर इज अ गुड चांस दैट वी विल go like this from at this point, because this is a resistance। जो गैप होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो दिस इज, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे गैप बनता है और फिर कोई चीज ऊपर जाती है, तो what we say that the market is coming down to fill the gap. To fill the gap means what we say that this will take the support and it will go up, right? So when this is a gap down, so it will act as a resistance, just like it's behave like a support। ये support की तरह काम करता है, तो ये resistance की तरह काम करेगा। तो this is the resistance। Now you have to see कि यहाँ पे resistance को लेके नीचे की तरफ आता है। if ऐसा होता है तो you have to reduce your quantities on every high, ठीक है? या फिर यहाँ पे आपको देखना है कि विद इन 1 to 2 कैंडल बड़ी स्पाइक के अंदर इसको क्रॉस करता है, देन इट्स ए गुड बुलिश साइन फॉर द इंडियन मार्केट कि यहाँ से इंडियन मार्केट विल आल्सो गो विद चाइना मार्केट और इन सबके साथ चलेगा। इफ इट टेक्स 5 to 7 days, इट शोज दैट ठीक है, डेंट तो लगा है, बट मार्केट इतना स्ट्रेंथ में नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर मार्केट। मतलब आपको कंपेयर करना पड़ेगा उसको चाइना मार्केट से और इसके पे। देखो व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ ना, इट्स नथिंग रिलेटेड विद द टेक्निकल्स। This is completely common sense. Agree or not? Yes sir। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें गैप डाउन पे। आपने बोला जैसे कोई भी बड़ा फाइनेंस इंस्टीट्यूट होता है या जो भी एफआईआई होते हैं, वो एकदम से सेलिंग करते हैं, तो ये जो गैप डाउन आता है, ये 2-3 फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, या मतलब हाउ दे कोऑर्डिनेट बिटवीन ईच अदर, और लाइक इट जस्ट अ वन फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो पूरा सेल कर देता है सारा अपना माल? Is it like 2-3 people, 2-3 institute sell? क्योंकि एक ही दिन में सारे ने एक साथ ही किया है, तो how they coordinate और how they do it, like तो एक ने किया तो दूसरे भी उसी दिन कर देते हैं। देखो बताता हूँ, यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो दिस इज रिटेलर्स कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था उस दिन, क्या आपको टोन था पता है ट्विटर पे कि यहाँ पे वो 1929 वाला क्रैश आ गया, ये आ गया, वो आ गया। सेम वे जब कोई एफआईएस और डीएस, तो दे आर नॉट सेलिंग। if you are talking about the FIs, तो when they sell, even I don't know what is happening in US market, वो लोग कैसे बात करते हैं I don't know, right? बट उनके जो क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर एक का ट्रिगर होगा तो कैस्केडिंग इफेक्ट विल कम इनटू द पिक्चर, एंड वो इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंड इवन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है कि उन लोगों ने सबने क्यों साथ बेचा, दैट इज नॉट योर इशू। आपको ये देखना कि उन्होंने बेचा, दैट इज योर कंसर्न। उन्होंने क्यों बेचा, दैट इज नॉट योर कंसर्न। उन्होंने बेचा, दैट इज योर कंसर्न। गॉट इट? बिकॉज हर चीज का आपको रीजन नहीं मिलेगा। आप हर चीज का रीजन ढूंढने जाओगे ना तो वो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ टेप रीड करना है कि ऐसा हुआ है, हो गया है, अभी मुझे क्या करना है। तो वही मैं आपको बता रहा था, आपको क्या करना है। इफ दिस इज फीलिंग एज अ इट इज टेकिंग एज अ रेजिस्टेंस, देन यू हैव टू रिड्यूस योर पोजीशन। इफ इट टेकिंग 5 to 7 days, देन आपको दिमाग में रखना है कि मैं नया पोजीशन नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मार्केट इज वीक एंड आई विल बुक प्रॉफिट्स ऑन एवरी राइज। अगर विद इन 1 या 2 days के अंदर ये रिकवर करके ऊपर चलता है, देन इट शो देन अगेन आवर मार्केट हैज अ स्ट्रेंथ। और जब ये ऊपर चलता है, देन एट टाइम यू हैव टू कंपेयर इट विद द अदर मार्केट, यूएस मार्केट और चाइना से कंपेयर करना, हाउ दे आर बिहेविंग। इफ दे आर मूविंग 3%, इंडियन मार्केट इज मूविंग 1%, देन आपको पता चल जाएगा दैट मनी डम्प्ड एट दिस प्लेस ना, दैट विल शिफ्टिंग टू द यूएस और द चाइना मार्केट, राइट? एंड इफ इंडिया इज आल्सो मूविंग विद द सेम वे, मतलब इंडिया इज ए गुड मोमेंटम
to be continued in the future also. Got it? तो everything is common sense. You just need to, मैं one word use कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ one word, reference candle. You have to refer the, मतलब कंपेयर करना है आपको पुरानी कैंडल्स के साथ कि व्हाट इज हैपनिंग. आपको कंपेयर करना है चाइना मार्केट से, आपको कंपेयर करना है कॉपर प्राइस से, आपको कंपेयर करना है बाकी फैक्टर से. न्यूज से नहीं करना है. न्यूज क्या है, अभी अभी आप देखो कौन सा न्यूज आया, वो हेडनबर्ग का कुछ न्यूज है वो था. तो इवन आप देखो, आप कॉमन सेंस देखोगे ना, हिज फॉलोवर इज अराउंड 700 समथिंग के कुछ फॉलोवर है, राइट. उसका आप एवरेज लाइक्स और व्यूज देखोगे ना, तो एवरेज लाइक इज अराउंड 250, मतलब 300 पकड़ लो लाइक्स. और इंडिया का जो उसने एक वो ट्वीट डाला ना, उसका आप लाइक देना, दैट इज अराउंड 25,000. दिस इज, आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ आई एनालिसिस द साइकोलॉजी. मैं लोगों का साइकोलॉजी कैसे पढ़ता हूँ. वो बंदे की औकात कुछ नहीं है जिसके 746 फॉलोवर है, बट इंडिया के बारे में एक न्यूज लिखा. इंडिया के लोग जो है ना, वो औरतों के जैसे है. कोई भी चीज उनको छोड़ दो, दे विल मेक इट, रायता फैला देंगे उसका. आप देखना, ये चीज ऑब्जर्व करना. वो ट्वीट, उसके नीचे के ट्वीट्स देखना, बाकी के उस पे ऊपर आप उसका व्यूज और रेफरेंस वो सब देखना, और फिर एक बार इंडिया वाला जो ट्वीट था उस पे आप देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा. इंडियन पीपल्स आर सीरियसली, है ना, बहुत, समझ लो, उनको एक दिन लगता है अपना वो पलटने के लिए, अपना कन्विक्शन वो एक दिन में पलट देता है. ये इंडिया की ब्यूटी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, न्यूज पे आप फोकस करना बंद कर दो. जस्ट रीड व्हाट योर चार्ट इज सेइंग. गॉट इट? ठीक है. अभी एक जस्ट स्मॉल क्वेश्चन था. आपने, मतलब इफ आई कैन आस्क, आपने जैसे एक बार ट्वीट किया था, आई मीन रिगार्डिंग द टाइमिंग, यू से दैट अराउंड 1 PM नाउ FIIs विल स्टार्ट सेलिंग. आई मीन यू हैव यूज्ड दैट, आई मीन लाइक दिस थिंग से कि आप वो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि अभी 1-1.5 बजे FIIs स्टार्ट सेलिंग करेंगे, एंड हाउ डू यू चेक दैट कि FIIs हैव स्टार्टेड सेलिंग? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, ये इन मॉड्यूल 1 आई ऑलरेडी डिस्कस दिस. 9:15, आप खुद सोचना, 9:15 पे आप क्या करते हो. मोस्ट ऑफ द रिटेलर 9:15 पे बैठ जाता है पीसी चला के, वो खरीदने के लिए तैयार रहता है. अगर मार्केट बुलिश है ना, तो वो फोमो का उसके ऊपर इफेक्ट रहता है, वो हमेशा लेने के लिए तैयार बैठा रहेगा. एंड एट दिस पॉइंट यू सी व्हाट विल हैपन. वन बिग कैंडल, इफ द मार्केट इज इन मतलब गुड डे, ग्रीन डे, तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनेगा, एंड टिल 11 o'clock फिर वो रिकवर ही नहीं हो पाता, और आप फोमो में यहाँ चढ़ जाते हो, मॉर्निंग में आपका प्राइस ही नहीं आता. तो रिटेलर, अब आप बीइंग ए रिटेलर, आप सोचो कि क्या आप ऐसा ही करते हो. आप में से जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, उनमें मोस्टली ऐसा करता है. मैं भी यही करता था, इवन आज भी करता हूँ, मुझे भी फोमो होता है. तो मोस्टली जो मार्केट ओपन होता है ना, दैट इज डन बाय रिटेल पार्ट. रिटेलर्स ओपन द मार्केट. दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ, रिटेलर्स ओपन द मार्केट एंड द FIs एंड DIs क्लोज द मार्केट, राइट. They people are too mature, they will not buy on this. Now what I do ना, actually now just with my experience, now I am thinking like that way. उन लोगों की जैसे मैं सोचने लगा हूं. तो what I do ना, if I have to sell some stock ना, I usually sell my stock to 9:15 to 9:30. मैं कोई भी स्टॉक मुझे सेल करना होता है तो मैं 9:15 to 9:30 के बीच में सेल कर देता हूँ. आई विल नॉट वेट फॉर 12 o'clock और 1 o'clock, बिकॉज अगर इफ स्टॉक इज फॉर्मिंग हाई नियर 1 o'clock, तो दैट शोज कि उस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर कोई FIDs आर नॉट सेलिंग. काइंडली म्यूट योरसेल्फ. ठीक है. दैट शोज कि उस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है. फॉर एग्जांपल आ जाते हैं हम सेंचुरियन का, ये जो मैंने दिया था एक स्टॉक, ठीक है. ये फर्स्ट चीज तो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होना था. यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता था ना ये डायरेक्टली ऐसे, बट इसको नीचे दबाया गया विदाउट वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम नहीं था, राइट. अच्छे से अच्छा बंदा यहाँ निकल जाएगा. तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि ब्यूटी ऑफ इंडियन मार्केट. आप जो पूछते हैं ना कि बिल्कुल चार्ट टू चार्ट स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, तो इंडियन मार्केट में स्टॉप लॉस का ये वैल्यू है. ठीक है. अब नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट. अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आप आवरली चार्ट पे देखना, तो ये तो रिजल्ट की है. आप इसमें देखना, मोस्टली केसेस के अंदर आपको, इसके अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर आप देखना, मोस्टली जो स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड है ना, इन मोस्ट ऑफ दैट स्टॉक्स यू विल फाइंड द मोमेंटम और द वॉल्यूम आफ्टर 1 o'clock. 1 o'clock से 3:30 के अंदर ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, मतलब वॉल्यूम देखने को मिलेगा, राइट. तो फॉर दैट रीजन एक आप कंसेप्ट बना लो, इफ यू वांट टू सेल द स्टॉक, तो आप 9:15 से 9:30 बेच दो व्हेन द मार्केट इज गुड. सिमिलरली आप पैनिक भी देखो, ऐसा ही होता है. नॉर्मली गैप डाउन कब होता है? मॉर्निंग में होता है, और धीरे धीरे फिर वो रिकवर करता है, बिकॉज रिटेलर वही है, फोमो में सेल करता है, फोमो में बाय करता है. तो
simple concept, the market is opened by retail section and closed by FI, because FI जो buy करते हैं that depend upon the valuation part, ठीक है। उनका जो चीज, उनकी जो बाइंग और सेलिंग है ना, वो आपको क्लोजिंग पे दिख जाएगी। सर हुतामाकी में हो रहा है वो जो आप बोल रहे हो ना, 1 बजे की बाइंग आती है, सेलिंग आती है। हाँ, हुतामाकी में हो रहा है, HUHTAMAKI, HUHTAMAKI। ये वो क्लोज का है क्या? हाँ, 1 आवर पे चले जाओ। ठीक है, अभी इस स्टॉक का ब्यूटी आप देखो ग्रीन कैंडल का जो मोमेंटम है वो वॉल्यूम के साथ, दैट इज क्वाइट गुड। मैं 1 आवरली बात कर रहा हूँ, राइट। ये देखो आप, ये जो वॉल्यूम है ना, 2:15 का वॉल्यूम है, ये कैंडल का वॉल्यूम देखो, दैट इज अराउंड 215 और 115 के अराउंड है, ये 115। यहाँ पे भी आप वॉल्यूम देखोगे, दिस इज 215। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे, दिस इज अराउंड, ये तो मॉर्निंग का है, मतलब आप इन शॉर्ट समझ गए ना कहना क्या चाहता हूँ। अभी इस स्टॉक को आप डेली पे देखो, दिस इज बुलिश। Just draw a box to find what is happening. ठीक है, start with monthly. So this is all time high, this is monthly breakout. Your RSI is entering into the zone of 70 and 3 consecutive month volumes आप देख लो, that is quite high. But यहाँ पे बड़े momentum क्यों नहीं आए? Just because this supply, ये जो supply था ना लेफ्ट साइड में, because of that this supply को ऑब्जर्व करने में काफी वॉल्यूम वेस्ट हो गया, right? Now this is at all time high. Coming to वीकली पार्ट, तो वीकली में आप देखोगे तो दिस क्लोज्ड अबव दिस 3 to 4 वीक के ऊपर से क्लोज दिया, राइट। सेम वे जैसे मैंने आपको बोला, 4 वीक के नीचे अगर आपको क्लोज दे रहा है तो यू हैव टू सेल। सिमिलरली 4 वीक के ऊपर क्लोज दे रहा है, देन यू हैव टू बाय। योर RSI इज आल्सो गुड एट वीकली। नाउ कमिंग टू द डेली पार्ट, सेकंड ब्रेकआउट है। या यहाँ फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन यहाँ कंसोलिडेशन का फर्स्ट ब्रेकआउट, नाउ सेकंड, इट्स सेकंड और थर्ड ब्रेकआउट, यू कैन से, मतलब अप स्टेयर्स इज क्वाइट गुड। और यहाँ पे भी आप देख लो कि ये जब रैली चलानी थी उससे पहले ये क्या किया है यहाँ पे। अब आप बताओ, कोई बंदे ने यहाँ लिया, इतना तो स्टॉप लॉस रखेगा ना वो, यहाँ इसका लो तो स्टॉप लॉस रखेगा ना। उस दिन इसका स्टॉप लॉस भी चला गया और उसके बाद ही रैली क्यों आई? तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, मैं नहीं यूज करता हूँ। तो स्टॉप लॉस अगर आप यूज करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि वो फेक ब्रेकआउट में आपका निकल जाएगा। मेरे को कई बार स्टॉप लॉस नहीं रखने की वजह से भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल NICL आप देखोगे, वो मतलब पहले अच्छा प्रॉफिट था, नाउ आई एम इन गुड लॉस। रीजन क्या है? मेरा स्टॉप लॉस मैंने उसमें नहीं रखा। लेट मी राइट नाउ स्टॉक एट दिस पॉइंट, जैसा मैंने लिखा था, ये स्टॉक सपोर्ट के आसपास चल रहा है। रिजल्ट इसका खराब आया, इवन आफ्टर द बैड रिजल्ट दिस स्टॉक इज जस्ट फॉल 3%। तो अगर आप कंपेयर करोगे, दैट इज ओके फॉर मी, मतलब ठीक है, सपोर्ट पे भी है, रिजल्ट भी खराब आया और इतना भी गिरा भी नहीं। तो नाउ आई हैव टू वॉच नेक्स्ट 1 to 2 days व्हाट स्टॉक विल डू। अगर यहाँ पे स्टॉक नहीं चलता, देन आई हैव टू रिड्यूस माय पोजीशन विद ए क्वाइट गुड मोमेंटम। बट मैं अभी तक निकला क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे खा जाना चाहिए था, बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि जो आपका ब्रेकआउट कैंडल है उसका अगर लो ब्रेक होता है, दिस इज योर लो, तो आपका लॉस 258 पे आपको बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया, उसका एक रीजन ये है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे ना तो पब्लिक की जो होल्डिंग है दैट इज ओनली 2%। मतलब पब्लिक के अंदर जो माल मसाला है ना वो बहुत कम है, तो इसको पब्लिक ऑपरेट कर ही नहीं पाएगी स्टॉक को। और अगर बाइंग आएगी तो पब्लिक जब फोमो में बाय करेंगे तो क्वांटिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक के अंदर, तो दैट स्टॉक विल डायरेक्टली मूव टू द 15 to 20%. So that's the logic behind this stock. So for that reason, just like other PSUs I shared, this stock is right now is also in a good consolidation. One more thing I'm going to tell you with reference to this stock. Okay, this IPO came in around 2018. I'm going to discuss a very important thing, so just have a good focus on this. Okay. This is in a good trend, good negative trend, it's okay. Now this is an uptrend. Right now the stock has 10 EMA. इसको लेने का पर्पस ही ये था, this is forming a जिद्दी पैटर्न. After this good candle, this is forming a जिद्दी पैटर्न. Okay. Now coming to the fundamentals. 2018 में इसका सेल था 19,000, 20,000, ठीक है. Now its sale is almost 40,000. And जब इसका 19,000 सेल था, the stock price was 349, and now its sales is around 2x. Still the price is 250.
गेटिंग समथिंग? मतलब यहाँ पे भी पब्लिक ने जो लिया उस कंपेयर में उनका सेल आज 2x हो चुका। अगर उस टाइम पे 2x सेल होता तो यहाँ पे लॉन्च नहीं होता है, 600 रुपए पे लॉन्च होता। गॉट इट? तो वैल्यूएशन जो निकाला होगा जिस तरीके से, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसके हिसाब से दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बिकॉज योर 20,000 इज नाउ बिकम 40,000। योर दिस पार्ट आप लोगे तो योर -24% लॉस था आपको यहाँ पे। नाउ दिस कंपनी इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। आप देखोगे फ्यू ईयर्स आप देख लोगे ना, यहाँ 21 से 8,000 से लेकर धीरे धीरे कर 10,000 आया। नाउ 1% था, दैट इज बिकम 2 to 3%, राइट? एंड अगर बैलेंस शीट में आप जाके देखोगे तो देयर रिजर्व्स इज 15,000 अराउंड 23,000 से दैट बिकम 27,000। गॉट इट? तो थिंग्स आर इम्प्रूव्ड कंपेयर टू द स्टॉक, मतलब यहाँ पे आईपीओ प्राइस। फॉर दैट रीजन द स्टॉक सपोर्ट पे है, पीएसयूज चल नहीं रहे हैं, अर्निंग बैड आने पे भी स्टॉक इज नॉट फॉलिंग दैट मच। तो फॉर such type of reason I am just holding this stock. Maybe I go wrong, so I have to book the loss also, but this is the strategy in my mind behind, this is the actual logic behind my mind for this stock. और एक्चुअली ऐसा है कि इसमें ना जो प्रीवियस जो डाइवर्जेंस की वजह से फंसे थे वो अभी इसमें सेलिंग अब्सॉर्ब हो रही है, प्लस पूरा एंटायर इंश्योरेंस सेगमेंट मूव कर रहा है। तो अगर एक अकेला मूव कर रहा होता तो डरने का होता, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो दिस पार्ट देखो, एक्चुअली क्या है, मेरा जो बैट है ना वो जीएसटी पे ही है। मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि जीएसटी इसके ऊपर इनको कम करना पड़ेगा, राइट? तो वो जीएसटी जितना % कम होगा ना उतना सीधा सीधा इसमें हाइक आना चाहिए, बिकॉज इनकी सेल्स बढ़ जाएगी। बिकॉज इंश्योरेंस सस्ता होगा तो व्हाट पीपल विल डू, दे विल बाय द इंश्योरेंस ना। So what at this point why it is falling is because this will come into the module 3, but just I am sharing you. This is called negative divergence. When the price is at the same level, but your RSI, but your horse is going down, right? That shows divergence. मतलब at this price the stock was weak compared to this point. तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है, इसी एंगल पे आपको लाइन ड्रॉ करना होता है। दिस इज योर ट्रू ब्रेकआउट एंड दिस इज द फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये आपका पॉइंट जो है ना, यहाँ से आप इसी एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो अराउंड इसी के आसपास को आना चाहिए। नॉट टू वरी अबाउट दिस विल कवर इन द मॉड्यूल 3, but this is how, मतलब everything is fine according to me right now. Let's see what happens in next coming days. The most important, Sumit. Hi, Sumit. Aves here. Hello. Hello, sir. Can you hear me? Yeah, Aves yeah. here, Sumit. Sumit again. So thank you for all the information that you're providing, and I'm really happy that I choose your training module. So yeah, thank you. and I recently booked my profits on Hindustan Oil. Because that is also because on Monday there is a result, or else I was very confident on that stuff. So now coming to the question. So I think Friday Ola has launched a IPO, right? So what is your opinion? Like if there is any IPO launch, can we buy that on the same day? How? Because when I see Ola technicals, it's not good. It's very bad actually. So they are in negative. But the stock is people it went upper secured. There was no selling actually. So everyone was buying. So I just wanted to hear from you, like in the future, if we want to take kind of decision on the IPO day, so how do we proceed? Okay, in most of the cases I don't buy the IPO. Just even मैं ना तो वो neither I apply for IPO, because that is what around 1 lakh or I think 14,000 rupees. There is no sense of betting for 14,000. What will happen? It will be 60-70%. So it's not make a big change in your capital. What is exactly I wait for now? I wait for the formation of the base, and I wait for the ब्रेकआउट। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द एज इंफ्रा। जब ये आईपीओ आया था तो इसका भी काफी अच्छा नॉइज था, ठीक है, कि एज इंफ्रा इज ये कंपनी वो कंपनी फलाना ढिंगना। बट एज ए ट्रेडर हमको सिर्फ मोमेंटम से मतलब है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 2 years एट दिस पॉइंट, द गुड पॉइंट वाज दिस वन। Who bought it here 307, the stock will become 800, almost 3x. This is the 3x, right? So in most of the IPOs, what I do now, actually I wait for the stock to make a all time high. आप मेरा टीम का भी आप देखोगे, आश्चर्य भी आपको नॉर्मली वही आईपीओ स्टॉक रिकमेंड करता है जो कि ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है। बिकॉज व्हेन द स्टॉक इज ब्रेकिंग द ऑल टाइम हाई, यू हैव ए गुड पिक्चर ऑफ व्हाट इज स्टॉक डूइंग एट दैट टाइम, राइट? यहाँ पे मैं बैट नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनी रेफरेंस कैंडल व्हाट हाउ स्टॉक विल परफॉर्म फ्रॉम एट दिस पॉइंट, व्हाट इट।
Now, if suppose this breakout happen and it fail within the very next day, so I know the reference candle, मुझे पता है इस तरह का pattern है, so that I can take some decision. Yeah, but if you are fundamentally you have good information about the company or the company is doing great, then you can take a bet. Because मैं आपको बताता हूँ IEX जो था ना, IEX that is around 2016 का IPO था ये. Yeah, I'm also holding the stock right now. ये कहाँ का IPO? यहाँ का IPO था ना ये. 2000 कहाँ था इसका IPO? 17 बहुत शोर था इस IPO का. वो 1600 वाला IPO कौन सा था? वो एक IEX था या वो क्या नाम था उसका? एनर्जी एक्सचेंज में कोई 1600 के आसपास एक IPO आया था, गवर्नमेंट का ही कुछ था. 1600 आई डोंट नो द नेम. वो बहुत मतलब कुछ मोनोपोली वाला बिजनेस था. ठीक है, जो भी था, मैं कहना क्या चाहता हूँ इन शॉर्ट ये था कि वो स्टॉक भी बहुत उसमें था कि ये मोनोपोली बिजनेस है. बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स उसकी आई थी एंड द स्टॉक फ्रॉम 1600 टू 800 या 900 कुछ हुआ था. देन आफ्टर दैट कुछ पावर का ही स्टॉक था वो, फिर वो ऊपर गया था. तो रीजन यही है, इफ यू डोंट हैव द रेफरेंस कैंडल बेटर अवॉइड द IPOs. बिकॉज IPOs में मोस्टली होता क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब बिग प्लेयर्स, मतलब जिन्होंने प्री IPO उसमें बैठ किया, दे आर ऑफलोडिंग और द प्रमोटर्स आर ऑफलोडिंग and retailers are buying. चलो मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. Listen it carefully what I am going to tell you. Okay, I am working in the ONGC Petro Addition Limited. ठीक है, this is my company. तो मेरी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, हमारी कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, तो डेट की वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही. क्लियर? अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो IPO लॉन्च करने में थोड़ा इशू होगा. दिस इज कंपनीज 75% स्टेक ऑफ, इसके अंदर जो है ना वो ONGC का है. अभी समझना, पूरा IPO का गेम समझाता हूँ. ठीक है, तो इसके अंदर 75% स्टेक थे, बट बिकॉज ऑफ हायर डेट दिस कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल. तो फॉर दैट रीजन ONGC ने क्या किया, 2 days बैक ही आप देखना, उसको मैं दिखाता हूँ आपको. 2 days बैक ONGC हैज पुट 18,000 crore रुपीस इन दिस कंपनी, इन माय कंपनी. ONGC ने 18,000 ये करके, नाउ द स्टेक इज 95%. ठीक है, तो हम लोगों का जो सैलरी स्लैब वो सब कुछ है वो ONGC जैसा होने वाला है. MRPL भी इज जस्ट अ सब्सिडियरी ऑफ दिस. तो दिस इज गोइंग टू बी द ONGC पार्ट. तो what will OPaL will do? OPaL will pay this 18,000 rupees to the bank. तो हमारा क्या होगा, आपका लोन कम होगा तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा. इंटरेस्ट कम होगा तो वी विल लुक प्रॉफिटेबल, राइट? और जैसे हम प्रॉफिटेबल होंगे विद इन 3 to 4 quarters वी विल लॉन्च अवर IPO. तो जैसे हम IPO लॉन्च करेंगे तो व्हाट ONGC विल डू, दे विल ऑफलोड देयर 10 और 12%, जो भी स्टैक इन्होंने भी लिया ना 10 to 15%, दे विल ऑफलोड दिस क्वांटिटी टू पब्लिक. अभी देखो विन विन कंडीशन हुई. ONGC पुट 18,000 crore रुपीस, दे विल गेट द मनी बैक बाय द IPO. मतलब आप लोग जो बाय करोगे उस IPO से जो पैसा आएगा, ONGC को वापस उसका 18,000 crore मिल गया. OPaL का डेट खत्म हो गया, OPaL हैज फिनिश्ड द डेट, OPaL बिकम प्रॉफिटेबल. गॉट इट? Right. तो विन विन कंडीशन, ONGC गेट इट मनी बैक, OPaL बिकम प्रॉफिटेबल. गया किसका? रिटेलर का. ये 18,000 crore किसने दिया? रिटेलर का. सर पेटीएम का भी सेम हुआ था. हर कंपनी, नायका वायका सब, नायका का भी बहुत शोर था ये ई-कॉमर्स का. तो इन मेरी अप्रोच यही है आपको. इवन आप मार्क मिनर्विनी की बुक्स भी पढ़ेंगे, उसमें एक ही चीज कंसेप्ट है. फॉर IPO better wait for the base to formation, and once it form the good base and the break, then only you buy. Because being an swing trader, you are blind without the chart. आपके पास चार्ट नहीं है ना पीछे का, you are blind. Right. You can't do anything. नहीं सर, इवन हम जो डेटा मिलता है IPO के लिए, हम उससे भी डिकोड कर सकते हैं कि व्हाट द एक्चुअल थिंग्स आर कमिंग आउट. सो इफ यू सी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कंपनी है जिसका IPO आया था, असेट अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छा था. डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोइंग फ्रॉम 100 crore to 5,000 crore, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 200 crore से 1,600 crore लॉस में चला गया था. Yes. सो इट्स अ नेगेटिव साइन. तो जब भी आप मतलब कभी भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो अगर लॉस बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी नेगेटिव हो रहे थे, तो दिस वाज अ क्लियर साइन कि अप्लाई नहीं करना है. और ये चीज हुई थी पेटीएम में कि पीपल ignored its fundamentals, looking at the business model बहुत अच्छा है करके, and सबने वहां पे पैसा डाला. Even one of my friend did that and he stuck still now. 85% वैल्यू उड़ गया उसका खतर उधर पे जगह पे. तो सेम हुआ था LIC में भी, बट LIC रिकवर्ड एवरीथिंग.
बहुत अच्छे से किया उसने, और अभी प्रॉफिटेबल आ चुका है। आप LIC को देख लो। देखो LIC भी आपको कहाँ बाय करना था, यही इसी ये जो प्राइस था इससे नीचे आया ना, उसके बाद यहाँ पे बाय बनता था। राइट नाउ इट्स स्टिल अ बाय आफ्टर अ गुड बेस, इट इज बाय। ठीक है, दिस इज द न्यूज जो व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द ONGC ना, ओपाल, ये रहा 18,000 करोड़ रुपीज इन्फ्यूज किया है टू दिस वन। ठीक है, तो ये तो मेरा खुद का एक कंपनी है इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, बट दिस इज हाउ थिंग्स हैपन इन द IPO। तो इवन आज ऐसा नहीं अच्छे IPO नहीं आते, बट ये बताऊं मैं आपको, देखो अंदर की बात बताता हूँ, ये ओला ये जो भी है ना, मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में अभी इतना चलेगा, क्योंकि जिन्होंने भी लिया था ना, मतलब मैंने जहां भी देखा ना, इसका फीडबैक बहुत खराब है। ये बारिश में खराब हो जाती है, इनके जो ये इंडिकेटर है ना, राइट दो तो लेफ्ट चलता है, लेफ्ट दो तो राइट चलता है। मतलब समझ लो, इनका चिप पार्ट भी अगर आपको लेना है तो बम्बई से मंगाना पड़ता है, इट इज नॉट इजीली अवेलेबल। तो पीपल्स आर क्राइंग बट बाइंग दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो सर इसका Sir, कॉम्पिटिटर है ईथर अच्छी बना रहा है, इनफैक्ट इससे ज्यादा अच्छी। दिस इज कम्प्लीटली बैटरी बैक्ड मशीन, राइट। यस तो अभी ये प्रूवन नहीं है, इतना प्रूवन नहीं है अभी, नहीं है, होगा फ्यूचर में, लेकिन राइट नाउ इसका इंडिया में मुझे कोई फंडा दिख नहीं रहा। so with one more, I mean, just extension to my question. So, for example, I have purchased Hinda Oil, right? So you Which said one? like on the Hinda Oil exploration, Hindustan Oil exploration, and you said like do not hold the stock on the result day. So Monday is the result. So what I did, I booked my profits on Friday, and whenever I see reports and some, as you said, like some news, I feel like it may go up. Results could be positive. So हमको क्या करना है उस टाइम पे? Can we take decision confidently, or what is the exceptions that we can hold the stock on the result day? Is there any kind of an exception things that you look Sir, to hold the stock? So or इसको कुछ anything is gonna happen, you just sell it. तो आपका थोड़ा व्यू चाहिए इस पे। देखिए सिंपल कंसेप्ट है सर, व्हाई आई टोल्ड यू टू बुक द पोजीशन बिकॉज ऑफ रिजल्ट डेट, बिकॉज इफ आई रिकमेंडेड दैट स्टॉक और यहाँ पे रिजल्ट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द रिजल्ट, अगर मेरे रिजल्ट खराब या कुछ होता है एंड स्टॉक फॉर्म में 20%, देन पीपल स्टार्ट आस्किंग मी व्हाट टू डू। इवन आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर 20% फॉल। ठीक है, बिकॉज वो इतना पैनिक होगा कि आप बेच भी नहीं पाओगे। तो फॉर दैट रीजन, फॉर सेफ गार्ड ऑफ माई व्यूज, आई जस्ट टोल्ड टू बुक द stock to avoid the volatility of the result date. Even I hold the stock on the result because I am holding the NICL, I am holding IFC, little part of IFC also. I am holding this PIX transmission. Even PIX transmission is my very big position. It's my 10% of my portfolio, right? तो इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों लूंगा? आप सोचो ना, यहाँ पे रिस्क क्यों लिया मैंने रिजल्ट डेट के अंदर? बिकॉज रिजल्ट इज गुड। तो बिकॉज आई वाज लाइक कि दिस स्टॉक इज एट सपोर्ट, फंडामेंटल्स आर आप देखेंगे गुड। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर दिख रहा है कि चार्ट्स आर टू स्ट्रॉन्ग, लाइक हिंदो, इस पे देखते हैं हिंदो एक्सपेल। ठीक है, दिस चार्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दिस वन डे, दिस इज इन अप ट्रेंड, पूरा स्टॉक ही अप ट्रेंड में। तो इन सच केसेस ये दिस इज बैक्ड बाय गुड बाइंग। ठीक है, तो ये बड़े लोगों को पहले से मालूम होता है क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इसका अगर खराब भी रिजल्ट आएगा ना, तो अगर आप देखेंगे ना, दिस सेक्टर टेलविंड भी है, सीलन इज डूइंग गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो फॉर दैट रीजन ऑलरेडी स्टॉक इज अप। तो इफ यू हैव गुड प्राइस ना, अगर आपने इसको 251 या ऐसी अच्छी प्राइस पे बाय कर रखा है कि इन केस इफ 8 to 10% डेंट भी आता है, देन यू विल कम कॉस्ट टू कॉस्ट और मे बी 3 to 4% लॉस। राइट, अगर आपने यहाँ बाय किया हुआ है टोच पे, तो आई विल से बेटर टू बुक द स्टॉक before the result, because you don't know what will happen, right? So if you are sitting at this price, you are sitting at this price, you are sitting at this price, at support price, so you can hold the stock. सर और एक क्वेश्चन था, आपने अभी जो लिक्विडिटी का बताया था अपना इसमें NICL में, जिसमें थोड़ा सा अगर पब्लिक का शेयरिंग कम रहेगा तो स्टॉक मूवमेंट वो होता है, जरा वो एक बार सर समझा दो ना कि क्या फर्क पड़ता है अगर पब्लिक का ज्यादा उसमें शेयर्स रहेगा तो आप शेयर्स कैसे मूव करता है? आप फ्लैट में रहता है या कहाँ रहता है, आप कैसे रहता है? फ्लैट में रहता हूँ। कहाँ पे? सिटी कौन सी है? थाना में। आप थाना में रहते हैं, ठीक है। सपोज आप जो, मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, आप जो सब्जी लेके आते हैं थाने में, आपकी कोई स्पेसिफिक जगह होगी जहाँ से पूरा आपका जो सोसाइटी है ना, पूरा सब्जी यहाँ से खरीदता होगा, राइट? ठीक है, यहाँ पे डिमांड के हिसाब से रोज 500 kg टमाटो भी आते होंगे, ठीक है। नाउ समवन कम, अंबानी आया, बोला मेरे बेटे की शादी है, आई एम टेकिंग 490 kg ऑफ टमाटो, वो एक साथ बल्क में खरीद के ले गया। अभी 10 kg टमाटो बचे हैं। अब आप इवनिंग में जॉब करके आए कि चलो भाई टमाटो खरीदने, तो आप रोज खरीदते थे 50 रुपीज kg सपोज। नाउ दैट वहां पे 10 kg टमाटर बचे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो 50 kg रुपीज में आपको देगा? नहीं। क्या होगा?
सडनली द प्राइस विल शूट टू 200 रुपीज, बिकॉज उसको पता है सब लोगों को चाहिए, बट क्वांटिटी नहीं है बाजार के अंदर, क्योंकि बाकी क्वांटिटी तो कोई और ले गया। सप्लाई इज वेरी लेस। या एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है ना, सप्लाई नहीं है, ओनली 2% सप्लाई जो ओवरऑल मार्केट कैप का है, दैट इज इन द मार्केट। तो इफ सम पीपल विल स्टार्ट कमिंग, राइट, तो स्टॉक विल व्हाट विल डू, ये क्यों हुआ 50 रुपीज से 200 क्यों हुआ, बिकॉज 200 पे क्या होगा, पब्लिक विल फिल्टर आउट। मतलब आपकी सोसाइटी में कुछ लोग सोचेंगे नहीं यार आज बिना टमाटर खाए रह लेता है, राइट। तो इस जोन के अंदर क्या होगा, सप्लाई और डिमांड मैच होगी। फॉर एग्जांपल, सो फॉर दैट रीजन ये 2% पब्लिक है ना, तो इसका जो स्पाइक होगा दैट विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो 15% पे क्या होगा, पब्लिक भी राजी हो जाएगी, चलो चलो अब बेच देते हैं, राइट। हिंदुस्तान जिंक में यही हुआ था, वो सडनली जो 2x हुआ था ना, वहाँ लो लिक्विडिटी। अब हिंदुस्तान जिंक का देखोगे सर, इसी को लो फ्लोट बोलते हैं ना, आई मीन लाइक सेम। तो आई मीन लाइक पब्लिक होल्डिंग इज वेरी लेस देन स्टॉक विल मूव वेरी फास्ट। पर ऐसे स्टॉक अच्छे रहते हैं क्या? ऐसे स्टॉक क्या होता है, वो दोनों देखो, ये हिंदुस्तान जिंक क्यों चला था, प्रमोटर 64, गवर्नमेंट 29, ओनली 1% होल्डिंग वाज देयर विद द पब्लिक, राइट। तो फॉर दैट रीजन वो चीज ऊपर चली गई थी। तो इन शॉर्ट लिक्विडिटी का ऐसा है, कम है ना, तो ये दो धारी तलवार है, समझना। अगर इसमें क्या दिक्कत है, अगर मान लो ये टमाटर ये लेके गया और शादी कैंसिल हो गई, ये वापस देने आ गया, शाम को रात को वापस दी, नहीं तुम वापस ले लो, तो अब ये तो पब्लिक तो बची नहीं। तो ये टमाटर इसको समझ लो, इसको ये 5 रुपए 10 रुपए में लेगा, ये बोलेगा नहीं मैं तो नहीं खरीद रहा अभी तक से, 5 रुपए में लूंगा कि मेरे पास रात को किसको बेचूंगा मैं। तो ये दो धारी तलवार है। अगर कोई बड़ा प्लेयर बेचने आ गया उसको, गवर्नमेंट ने सोचा कि वी आर गोइंग टू ऑफलोड, देन वो स्टॉक 20-30% नीचे भी जा सकता है, और अगर कोई और बड़ा प्लेयर उसको बाय करने आ गया तो इट विल टेक इट अप आल्सो। गॉट इट। दूसरा एक सर शमसुल बात कर रहा हूँ सर, एक और क्वेश्चन था इसमें। दूसरी ऐसी बात है कि जैसा अभी क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, जैसे अप्रैल में जून, तो काफी सारे जो रिजल्ट्स है वो अभी जुलाई खत्म हो गया, अगस्त में आते हैं। लेकिन मैंने कल डिटेल में सब ऑब्जर्व किया था, तो कि जो भी रिजल्ट क्वार्टर के रहते हैं ना, उसका जो चार्ट रहता है उसकी मूवमेंट पहले ही से चल जाती है। तो ऐसा लगता है कि काफी लोगों को पहले से ही रिजल्ट मालूम है और वो अपना पोजीशन लेके बैठते हैं, और जब हम लोग अगस्त में जब लेने को जाते हैं, जब उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तभी काफी हाई वैल्यू पे वो चला जाता है। तो सर वो जरा बताइए ना, उसमें कैसा रहता है? सर वो आपको जो न्यूज मिलता है ना, वो बहुत पुराना होता है। आपको जो रिजल्ट का न्यूज मिलता है वो सब कुछ पहले आ जाता है। रीजन मैं आपको बताता हूँ, आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी होगी, तो अर्निंग सेल्स इस सबसे सबको क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अपोलो टायर्स में था इन 2013-14, तो आई नो व्हाट द सेल कंपनी इज सेलिंग, उसका ग्रोथ कितना आ रहा है, वो सब कुछ मैं पहले से जानता हूँ। तो आई कैन टेल दिस थिंग टू माय रिलेटिव्स, द मैनेजमेंट जो कंपनी का है, दे कैन टेल टू द रिलेटिव्स कि भाई कंपनी इज डूइंग गुड, इसके शेयर बाय कर लो, और फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट में न्यूज फैल जाएगा, राइट। तो आपको जो न्यूज मिलता है वो बहुत पुराना होता है। मार्केट के अंदर प्राइस में हर चीज पहले ही फैक्टर इन हो जाती है। तो यही वजह है कि 80% केसेस में even after the good result the company stock will fall, because that part is already considered in the stock in most of the cases. सर जैसा अभी बीएसएफ का रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन बीएसएफ तो 2 महीने से ही चल रहा है, जब उसका रिजल्ट तो अभी आया होगा, तो वो आपने ट्वीट भी किया था। तो लेकिन ये लेवल पे अभी अगर किसको बाय करना है, तो वो अपनी साइकोलॉजी कैसा रहता है, ये करना है या नहीं करना है? नहीं बाय करोगे ना। अब इसका जो फैक्टर था वो तो फैक्टर इन हो चुका, वो गुड रिजल्ट फैक्टर इन हो चुका। अब इसका जो बाय बनता है ना, तो ये जो अपना कंसेप्ट मैंने आपको कहा था, वीकली ब्रेकआउट आपको बाय करना है, ठीक है। तो ये वीकली ब्रेकआउट आपका फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, सेकंड हुआ, ज्यादा थर्ड ब्रेकआउट, तो यू हैव टू बाय दिस स्टॉक एट 3700, तो इट विल बिकम 2x फॉर यू, राइट। अगर नाउ इफ यू सी द RSI दैट इज 85 एंड द कैटलिस्ट इज ऑलरेडी डन, जो कैटलिस्ट था वो खत्म हो चुका है, मतलब ये रिजल्ट का कैटलिस्ट था, उसका मूव आ चुका है 20%, आई थिंक 20 एंड दिस 29%। व्हाट विल हैपन इन दिस स्टॉक, इट विल गो लाइक दिस वे। रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है तो ही वो ऊपर जाएगा, बाकी 90% चांस ये है कि स्टॉक विल गो टू द साइड वे। सर आपने जो भी फ्रैक्टल का दिया था, जिसमें वीकली ब्रेकआउट भी देते हैं, तो उसमें काफी सारे कंपनीज आते हैं, 40-50 कंपनीज रहते हैं। तो इतने सारे कंपनीज को सर कैसे ट्रैक करेंगे, और कौन सा किस में एंटर करना, वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सर देयर आर 7000 कंपनी, उसके अंदर से भी आपको 40 मिल रही है ना, तो यू आर लकी। आपको कैसे ट्रैक करना है, मैं कैसे ट्रैक करता हूँ, मैं सिंपली आपको बोला ना, दिस 140 ये कितने हैं, ये 135 स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो, मैं इनमें से बाय सेल करता हूँ। जैसे जुबलेंट इंक्रेविया मेरे रडार में काफी टाइम से, लेकिन ठीक है मैंने इसको बाय नहीं किया, बट सिंपली क्यों था, बिकॉज दिस इज द वीकली ब्रेकआउट, ठीक है, और RSI इज एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज ऑन चार्ट, मॉड्यूल 1 और 2। बट जैसे मैंने आपको बोला ना, ऑलवेज फाइंड आउट द टेल विंड। अब आपको दिख रहा है कि आपने जो बोली मुझे कंपनी ये केमिकल वाली BASF, तो इफ दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड,
देन सीधी सी बात है बाकी केमिकल कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, राइट? तो जुबलिन इंग्रेविया इज वन थिंग, तो यू कैन बाय द पीयर कंपनी। अगर आपसे वो छूट गया तो आप दूसरी कोई पीयर कंपनी बाय कर लो, या फिर वही कंपनी सपोर्ट पे बाय कर लो। गॉट इट? अभी जैसे सेंचुरी इंक का है, कहाँ गया ये सेंचुरी इंक का, मैंने बैट किया। अभी मेरी जितने भी बैट है ना लास्ट आप देख लो, मैंने पीजे लाप्रो को रिकमेंड किया, ठीक है, उससे पहले लंबोदरा रिकमेंड किया था ट्विटर पे, और फिर वो पीडीएसएल किया था मैंने, ठीक है। तो अब आप देखो ना, मेरा टेस्ट सीधा मेटल से मैं टेक्सटाइल पे आ गया, नॉट टेक्सटाइल से कहीं केमिकल पे आ रखा हूँ अभी धीरे धीरे। मैंने एफसीएल बोला था, फिनोटेक्स केमिकल, राइट? तो सिमिलरली 1 और 2 और 5 स्टॉक्स के मूवमेंट्स आपको मालूम पड़ेगा। स्क्रीनर्स मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, स्क्रीनर्स मैंने आपको दिए हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस स्क्रीनर्स, मैं यूज ही नहीं करता हूँ। बिकॉज टाइम के साथ क्या होगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ये चल रहा है तो ठीक है, इसके दूसरे पीयर्स देख लो। तो अभी सेंचुरी इंक का है, अब ये मैंने क्यों लिया और आपको क्यों रिकमेंड किया? बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द मंथली ब्रेकआउट एंड दिस इज द जिद्दी पैटर्न फॉर्मेशन। तो भी मैंने ट्विटर पे लिखा था कि आई एम बाइंग दिस स्टॉक एट टू हाई। मैंने इसको यहाँ बाय किया, ये आई थिंक यहाँ बाय किया दूसरी या तीसरी कैंडल पे, बिकॉज मुझे था कि ये मतलब रिट्रेस करेगा तो भी ठीक है। क्यों? बिकॉज दिस इज द जिद्दी पैटर्न मंथली, आई एम एक्सपेक्टिंग 50 to 60% फ्रॉम दिस स्टॉक। गॉट इट? तो मंथली पे हम लोग ज्यादा करके ब्रेकआउट देखें ना, वीकली भी ब्रेकआउट है, मंथली भी है, तो मंथली पे ज्यादा फोकस करें ना। यस, मंथली ब्रेकआउट है तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 60 to 70% इजीली। सर आपका ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, ये कैटेगराइज है, डाइवर्सिफाइड रहता है या दो चार सेक्टर में रहता है? सर दिस इज नॉट माय पोर्टफोलियो। जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। और अच्छे कैसे लगते हैं, जो मेरे जैसे ये सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये सुमित टाटा सिस्टम है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी सपोज ये मान लो इसके अंदर आप पकड़ लो कोई भी अवंती फीड पकड़ लेते हैं, अवंती फीड आ रहा है 15%। मंथली ब्रेकआउट तो वीकली हो गई, डेली पे देखते हैं, ठीक है। डेली पे व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज फॉर्मिंग गुड जिगजैग पैटर्न, राइट? तो यहाँ पे दिख रहा है कि बाइंग है और वीकली मंथली ब्रेकआउट है। तो अगर ये 2 दिन साइड में होगा ना इस तरीके से, तो आई विल बाय दिस स्टॉक। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड दिस स्टॉक इन दिस लिस्ट। ये ऑल्ट W दबाओगे ना आप, तो ये आपका इस लिस्ट के अंदर आ गया नीचे, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल जस्ट टेक 2 to 3 डेज ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, लगा ये 10 EMR सपोर्ट के पास आ रहा है, इट्स फॉर्मिंग जिद्दी पैटर्न, देन आई विल गिव यू इट टू बाय। आई विल गिव द बाय कॉल ऑन दिस स्टॉक सिंपली। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जिस स्टॉक के अंदर, व्हाई आई एम टेलिंग यू 10 to 15% या 7% स्टॉक, बिकॉज दैट स्टॉक हैव मोमेंटम। आर यू गेटिंग दिस? जो स्टॉक एक बार 10% चल चुका है उसके अंदर मोमेंटम आ जाए। लंबोदरा इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। लंबोदरा ये जो कैंडल था ये मैंने नहीं पकड़ा था, इस कैंडल के बाद वो मेरी वॉच लिस्ट में आया था दूसरे दिन। तो जैसे ही सपोर्ट पे आया तो मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था। गॉट इट? तो फर्स्ट मूव आपको छोड़ना है। अभी जैसे यहाँ पे नया कोई अपन पकड़ते हैं, जैसे अपन गर्वेयर पकड़ते हैं, ठीक है, ये पहला मूव है या दूसरा मूव है वो देखना है मेरे को। तो अभी यहाँ पे तो मैं बाय नहीं करूंगा, तो व्हाट आई विल डू, ये आई 2-3 दिन ऐसा बनाएगा, देन आई विल बाय। लेट्स सी, चेक मंथली में, अगर इट्स मंथली में इट्स टू हाई तो आई विल नॉट बाय। सर इसमें वैल्यूएशन देखा जाता है कि जो प्राइस दिया है वो उतना ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? जनरली जो बड़े इन्वेस्टर देखते हैं वो सर वो आपको नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, उनकी कमिटीज पूरी कंपनी में जाती है, रिसर्च करती है, वो सब नहीं। आपको सिर्फ वो जिस चीज को बाय कर रहे हैं उसको ट्रैक करना है। ओके सर, कांसेप्ट क्लियर सर, ऑल कांसेप्ट क्लियर। जिसको सेक्टर और स्टॉक्स मतलब कौन सा ट्रेंडिंग है ये फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है, तो एक चीज कर सकते हो कि जो भी निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, तो आप पहले वीकली में ना, मतलब हमेशा वीकेंड जब खत्म होता है तो वीकली चार्ट्स देखते जाओ सेक्टर्स के, जो अप ट्रेंड और जो बॉक्स के बाहर दिखेंगे ना उनको मोस्टली फोकस में रखना, जो बहुत कॉन्ट्रैक्ट होके आएंगे। जैसे कि सर एक बार निफ्टी फार्मा ओपन कर दो ना। हाँ, तो अभी आप देखो तो इलेक्शन के पहले बहुत कंसोलिडेशन में था। जिसे सर बताते हैं कि इलेक्शन मतलब जब भी कोई पैनिक आता है तो कोई सेक्टर जाग के उठता है, तो फार्मा था जो उठा था, ठीक है। तो इस टाइम पे हमने स्पॉट कर लिया था कि फार्मा ये चल रहा है करके, ठीक है। तो इसमें
स्टॉक्स मुझे बहुत 2 से 3 स्टॉक्स थे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। पहले मैंने सेक्टर देखा, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो इसके बाद मैंने देखा बहुत सारे स्टॉक्स फार्मा के, तो उसमें से कुछ दिखे, कुछ स्मॉल कैप के भी दिखे, कुछ मिड कैप के भी दिखे। तो एक था लुपिन था, सन फार्मा था, और एक और कोई तो भी था, टोरेंट फार्मा था शायद, और मार्कसंस। सर मार्क्स एंड फार्मा। हाँ, तो ये सब 4-5 कंपनीज है जो स्ट्रक्चर वाइज अच्छी दिख रही थी, और दरवाज जो अपने जो क्राइटेरिया है उसको मैच आउट भी कर रहा था। तो इस तरह से आप जा सकते हो। अदरवाइज एक और अप्रोच है कि जैसे कि सर ने स्पॉट कर लिया, समझो कि लंबोदर को स्पॉट कर लिया था, तो सर ने बाद में देखा कि नितिन स्पिनर्स भी अच्छा है, नहार पोली भी अच्छा है, रूपा भी अच्छा दिख रहा है। तो सेम वे आप अलग अलग जो कंपनीज होते हैं आप उनको देखते जाओ, सेम सेक्टर की कंपनीज, और आपको इसके साथ कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि कौन सा वाला बेस्ट स्ट्रक्चर है। जब बहुत सारी चार्ट्स देखोगे ना, यू विल गेट टू नो कि कौन सा स्टॉक अच्छा दिख रहा है। इवन इफ यू सी फार्मा में इतना बड़ा पैनिक आया 1200 पॉइंट का, फार्मा में एक डेंट भी नहीं आया है, ठीक है। और इसी में अगर लुपिन को देख लोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि मार्केट को कोई अगेंस्ट जाता है करके। अभी यहाँ पे देखो ना, दोनों इंडेक्स डाला मैंने, स्मॉल कैप और फार्मा, तो आपको दिख रहा है ना क्लियरली कि यहाँ पे ये देखो, ये डेंट स्मॉल कैप के अंदर आया बट फार्मा में नहीं आया। सेम वे जो अभी ये रोहित ने आपको बोला ना, कोविड के टाइम, ये कोविड क्या है वो इलेक्शन का, तो इलेक्शन का बाकी स्मॉल कैप को 3 दिन लगे थे रिकवर करने के लिए, बट इसने विद इन 1 डे उसको ऊपर क्रॉस कर दिया। तो यहीं पे इसने शो कर दिया था कि आई एम गोइंग टू बी द आई एम गोइंग टू मेक ए नेक्स्ट रन। जैसे मैंने आपको बोला था ना, हमेशा जो सेक्टर को अच्छा बुल रन चलना होता है वो सबसे पहले रिकवर होकर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे इसने शो कर दिया था कि आई एम गोइंग टू मेक ए बिग रन। अब सर लुपिन इसमें तो आप एक सर इसमें मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपका जब से मैंने हम लोग ने क्लास चालू किया ना, भूषण बात कर रहा हूँ। हाँ। तो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो ये लाइन में 3 साल से है, जो स्टॉक बाइंग करता है, उसको नॉलेज भी अच्छा है, और मेरा भाई भी है जो करता है। लेकिन जब वो मुझे रिकमेंड भी करते थे, थोड़ा सा लेता था, लेकिन जब से आपका कोर्स किया ना मैंने, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, अपना चार्ट देखा डेली मंथली, और मुझे पता चला कि ये बाइंग सेक्टर नहीं है। मैंने उनको बोला भी है कि बाइंग है नहीं, ये नीचे भी जा सकता है, और वैसा ही हुआ दोनों केस में, भाई के बारे में भी और दोस्त के बारे में भी। तो वो 3-4 बार ऐसा हुआ, तो वो लोग बहुत ये हो गए थे कि अरे अभी तो चालू किया 1 महीना पहले, और इसको तो ज्यादा नॉलेज आ गया मेरे से। तो आई डिडंट टेल, मैं आपका कर रहा हूँ, बट आपका स्ट्रेटेजी और ये जो माइंडसेट जो तैयार होता है ना, वो जबरदस्त है सर, जबरदस्त है, कोई हिला नहीं सकता ये चीज को, बहुत बढ़िया है ये। Sumit, even I would like to compliment on that part. My friend was there. He used to do the trading stuff like that. He stopped and he started with me right now. So I used to take his advices, right? So now what happens right now? I am not following anybody on the Twitter, not following anybody on the on the Telegram. So I'm picking stocks on my own, and I'm telling him sometimes, okay, you have to pick the stock or something like this. So then he's also kind of surprised, like, okay, so how are you doing this? So I would like to give full credit to you and your training and your methods. It's very easy, simple to understand, and it actually it gets recorded in your mind. Like, you cannot erase it. So when you look at the chart, the moment you can recognize, okay, this stock is going to perform. But what we need is we need more experience. That's what I feel. Yeah, that thing will come with the time actually. Yeah. That thing, even मैं कह रहा हूँ ना, एक time ऐसा आएगा, you will no need to use the screener. You will stock directly will tell you कि what is happening next in the stock. So it will come. अभी देखिए actually जैसे ये Lupin है, तो from this point on your RSI is 70 zone. So that show the stock has a momentum, and this given the breakout, and this your all soldiers align. What I am telling you ना, that even 6th class बच्चे को भी आप समझाओगे ना, वो भी ट्रेड कर सकता है. Simple logic. आपका कंसेप्ट ऐसा ही होना चाहिए कि जो 6th के बच्चे को आप समझा सको. And the greatest achievement is independence. That's what I said. Like, independently you are एक चीज है, मार्क्स एंड फार्मा होल्ड कर रहा हूँ. Should I mean, before the class started only I was holding. So क्या करना चाहिए? देखिए, मार्क्स एंड फार्मा जो है ना, वो लो लिक्विड स्टॉक है, बट उसके अंदर कंटिन्यूस बाइंग चल रहा है. आप देखोगे ना, इस स्टॉक का पैटर्न ही इस तरीके से है. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न की हाउ वो पहले पास्ट में कैसे बिहेव करता है. ये स्टॉक का पैटर्न ही ये है. अच्छा, आपने यहाँ बाई किया होगा, जब मैंने शायद यहाँ पे किया क्या 20 पे किया सर मैंने. हाँ, वहाँ पे किया. यहाँ पे 120 पे किया सर. ओके, यहाँ पे आई थिंक बाई किया होगा आपने. तो इस स्टॉक का, हाँ या, तो इस स्टॉक का जो पैटर्न है ना, वो इस तरीके से. अभी आप राइट नाउ दिस स्टॉक इज इन कंप्लीट बाय ट्रेंड, तो ठीक है, इसका चलेगा ऐसा. आपका अगर है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 185 190, एंड इसका रिजल्ट है तो आई थिंक दिस विल आल्सो गो लाइक एसएमएस लाइफ जो गया ना,
कि वो टांगेगा तो ये कैंडल का ये कैंडल रेप्लिकेट होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 186 यू कैन होल्ड दिस स्टॉक। सर एक Every माइंडसेट जानना था सर अबाउट अदानी विल्मार। सो लॉन्ग वीकली कंसोलिडेशन से द नेक्स्ट टारगेट आर लाइक 100 रुपए वहां से। सो सर हाउ शुड वी ट्रीट सच काइंड ऑफ स्टॉक? 100 रुपए टारगेट है यहाँ से या नहीं ऐसा वीकली में से लॉन्ग बेस बन रहा है? just tell me which trend it is. Overall what you can see, this is a downtrend, simple. Yeah, correct. तो downtrend तो अपन को लेना ही नहीं है ना। Right. Even though it's coming from a big consolidation base. Actually ये base से breakout हो रहा है, everything is good, Right. but what will happen ना, it will come to this point, it will stuck because Got it. this resistance will come, then this resistance will come, then this resistance will come. Got it? ये Yes. यहाँ से यहाँ जो move हो रहा था, that is smooth because there is no resistance at that side. Correct. So that the same issue is Yes Bank. Yes Bank will listen to me. Yes Bank है, ठीक है, it will attract you. Reason कि यार if you see this, so it will attract you यार this is too low valuation. But still the stock is not going up, right? यहाँ पे देखो breakout भी हो रहा था, but उसके बाद भी जा नहीं पाया, फिर again consolidation. So this thing will look lucrative sometime because of low valuation, but this thing will not going to spare you. So better avoid downturn stock, no matter that is Wilmar or whatever it is. Because if सर that गेटवे stock, का मतलब गेटवे का चार्ट खोलिए ना एक बार। kindly mute, everybody kindly mute please. जिसको query पूछना है सिर्फ वो unmute करेगा। सर गेटवे के Just raise your hand, I will take your query, ठीक है? हाँ बोलो, गेटवे क्या? जरा गेटवे का चार्ट खोलिए ना सर, उसको मैंने खरीदा था। हो गया इसका, मेरे पास भी था, हो गया इसका, खत्म। हेलो 110 में खरीदा था सर उसको तो, लेकिन अभी इसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया है और डेली में ये दूसरे एमए के नीचे ही क्लोज हो रहा है। हाँ तो बस दिस स्टॉक इज एट 200 एमा। इफ ये 1 रुपया भी नीचे जाता है ना, 99 भी पे क्लोज होता है ना, यू हैव टू बुक योर लॉस। ओके आई विल मैं बोलूंगा, वही पूछा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या प्रीति वर्मा। सर बस मुझे एक ही सीक्रेट जानना है आपका कि आप मोमेंटम वाले जैसे मेरे जो आप स्ट्रैटेजी बता रहे हो उसी से मैं सेलेक्ट कर पा रही हूँ स्टॉक। सेक्टर सेलेक्ट करती हूँ, फिर स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ। अब मेरे पास 5 स्टॉक हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं 3 पे आ जाती हूँ कि प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी है इसकी, तो मैं ले लेती हूँ, चलो 3 आ गए। अब मुझे सर मेरे पास जैसे अगर ज्यादा हम पोजीशन नहीं ले सकते तो उस 3 में से मैं एक कैसे आप सेलेक्ट करते कि उसमें मोमेंटम आ जाता है। लाइक आपने जब उसका लिया था लंबोदरा और मैंने रूपा सेलेक्ट किया था, मेरे उसमें मोमेंटम नहीं आया, आपके स्टॉक में मोमेंटम आ गया। तो ये कैसे आप मतलब 3 में से भी वो एक सेक्टर, वो एक स्टॉक कैसे पकड़ लेते हो? देखिए उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रूपा आपका बिल्कुल परफेक्ट था, रूपा में कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली इशू इज दिस डाउन ट्रेंड। ये चलेगा नो डाउट, बट आपने मंथली में देखा स्ट्रेंथ था इसके अंदर। वो चलने वाली जो आप बात कर रही है ना, वो इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज द RSI इज 52 ओनली ऑन मंथली। स्ट्रेंथ नहीं है ट्रेंड के अंदर, वो तो ट्रेंड खुद बता रहा है आपको यहाँ पे। अच्छा मतलब RSI को भी पोजीशन में देते हुए चलिए। यस आपका बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, दैट इज गुड पार्ट। तभी तो मैंने कॉम्बिनेशन आपको क्या बोला था, वीकली ब्रेकआउट प्लस RSI ब्रेकआउट, मतलब RSI 70 प्लस वॉल्यूम 2x, रिमेंबर? हाँ। तो ये आपका RSI यहाँ पे खा गया दिक्कत। और ये जो डाउन ट्रेंड है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बोला दिस पीपल विल स्टार्ट सेलिंग, तो द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल दे आर सेलिंग। एंड व्हाइल लंबोदरा इज मूविंग, लंबोदरा इज जस्ट ए 200 करोड़ कंपनी, राइट? मैंने ये भी नोटिस किया सर, जो स्टॉक थोड़ा कम प्राइस का होता है ना, लाइक 200 का और एज कम्पेयर टू 2000 रुपीज का, तो जो छोटे प्राइस का स्टॉक होता है लोग उस पे ज्यादा बेट करते हैं, आई बिलीव। ऐसा मेरा ओपिनियन अभी ऐसा बना, ऐसा नहीं एग्जैक्टली आपका ऐसा ही है, लेकिन अपन को वो काम नहीं करना है। हाँ ठीक है, नॉर्मली आप जो कह रही हैं वही है। लोगों को 20-21 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए के स्टॉक ज्यादा पसंद आते हैं। हाँ। बट कभी भी प्राइस मैटर करता नहीं है, बिकॉज स्टॉक जो परसेंटेज मैटर करता है, चाहे वो 700 का 7% चले, वो 7 रुपीज का 7% चले, तो थिंग्स आर सेम। वो मुझे परसेंटेज ही लाना है अपने, मतलब ट्रेडिंग में मुझे वो परसेंटेज बिल्डअप करना है। मोमेंटम मुझे
अभी पता नहीं लग रहे हैं कि ये मोमेंटम अच्छा दे देगा, वो पता नहीं लग रहा है। बट रूपा इज अ परफेक्ट बाय, अगर आप डेली पे देखेंगी ना तो वो मोमेंटम आ जाएगा। इफ यू आर होल्डिंग कीप होल्डिंग, आ जाएगा मोमेंटम। इसको जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न। तो इसका पैटर्न ही ऐसा है, जब चलता है तो सीधा 11-12% चलता है। तो सपोज इफ द 11% कैंडल विल कम एट दिस पॉइंट, सपोज विल डू द सेकंड और थर्ड ब्रेकआउट 10 to 10, तो इट्स गुड। ठीक है, सर आप एक उससे कंपेयर मत करो, बिकॉज क्या है मेरे केस में दूसरे भी सिनेरियो होता है कि मास गैदरिंग की वजह से भी स्टॉक के अंदर वो सडनली हाँ, मोमेंटम आ जाता है। ये भी पॉइंट है सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन कि पोजीशन कितना लेना चाहिए, क्योंकि ना मैं कई बार होता है मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा स्टडी भी बिल्कुल सॉलिड है, मैंने बहुत अच्छा मतलब मैं फिर बहुत अच्छा पोजीशन ले लेती हूँ, और सडनली फिर मुझे 1-2 दिन जब वो चलने मतलब साइडवे होता है तो मुझे मतलब ऐसा लगता है यार कॉन्फिडेंस ना थोड़ा सा वो शेक होने लगता है कि मैं पोजीशन कम कर लूं क्या। तो ये पोजीशन आप कितने लेते हैं एज पर योर कैपिटल की, आप कितना पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर कितना और एड ऑन करते रहते हैं? मैंने बताया आपको, मैं कोई भी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाता हूँ वो 10 lakhs की बनाता हूँ, बट उससे पहले मैं 2 lakhs डालता हूँ एंड देन आई ऑब्जर्व किस तरह का पैटर्न उसका है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन विद 2 lakhs, मतलब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक इज बिहेविंग दैट वे, देन आई ऐड नेक्स्ट 8 lakh रुपीस। ठीक है, ठीक है, गॉट इट? राइट, थैंक यू सो तो वो मच। 2 lakhs ऑलरेडी मेरा कुशन में आ जाता है, तो अगर वो नीचे भी जाने लगता है ना तो आई बेटर बुक कॉस्ट टू कॉस्ट और थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाता हूँ। बट मैं खुद भी स्टक हूँ राइट नाउ, आई एम स्टक इन NICL। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस के अंदर मेरा अच्छा खासा पोजीशन है, बिकॉज वो 20% का जिस दिन मूव आया था ना उसके अंदर। सर अब मेरे साथ ये भी हो रहा है कि जैसे मुझे अब चार्ट पढ़ने आ गए हैं, टेक्निकल मुझे समझ में आने लग गया है, तो मैं ना स्टॉप लॉस नहीं लगा रही हूँ, और मुझे पता है कि इसमें रिवर्सल आ जाएगा, इसमें रिवर्सल आ जाएगा, तो लेकिन वो जो स्टक हो गया ना मनी, उसका उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। मतलब हम लॉस को ले बुक ही नहीं करना चाहते, मतलब पता है कि ये क्यों नहीं करना आ चाहते? जाएगा, पता क्यों नहीं नहीं करना सर चाहते? करो ना। ये देखो थोड़ा मैं सा आपको बताता हूँ, लिसन 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 लिसन। देखिए आर सिस्टम है ना, ये आ गया। ठीक है, ये आर सिस्टम आई थिंक मैंने यहाँ कहीं रिकमेंड किया होगा, एंड आई बुक द स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ पे। अभी भी ट्विटर पे कुछ लोग इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, उनको लगता है मैंने दिया है तो गिरेगा नहीं, मतलब वापस आ जाएगा। राइट, मैंने इसमें लॉस बुक किया, मैंने TFCI में लॉस बुक किया। आपने रेड लाइन के नीचे ही मतलब रेड लाइन से ऊपर ही लॉस बुक कर लिया होगा ना, मतलब इतना मार्जिन तो हाँ, आप ये TFCI जो था मैंने यहाँ पे बाय किया था ये सोच के कि दिस इज फॉर्मिंग ए जिद्दी पैटर्न, ये ऐसा जाएगा, बट ये डाउन गया, स्टिल आई वेट, बट यहाँ पे रेड लाइन जब क्रॉस किया देन मैंने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। ठीक है, अभी सर ये डेटा पैटर्न का देखेंगे आप, मैंने इसका ट्रेंड सही देख के लिया था, लेकिन वो काइंडली रेस्ट ऑफ द अदर काइंडली म्यूट योरसेल्फ। तो डेटा पैटर्न में अगर आप देखेंगी तो आपका RSI जो है दैट इज स्टार्ट फॉलिंग। आप यहाँ पे देखोगी तो योर प्राइस इज एट सेम प्राइस बट योर RSI इज गोइंग डाउनवर्ड, योर हॉर्सेस आर बिकम वीक। तो हाँ, लेकिन सर ये रेड लाइन के नीचे आके भी ना जिद्दी पे ही रह रहा है ना, मतलब और फॉल नहीं हो रहा है, तो आपको लगता नहीं यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा? ये उल्टा जिद्दी बना रहा है, ये और खतरनाक है। आपको ऊपर वाला जिद्दी खरीदना है, नीचे वाला जिद्दी नहीं खरीदना है। नीचे वाला जिद्दी तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, ओके, क्योंकि ये जो भी आपने लाइन स्ट्रेच किया ना RSI पे, मैंने ऐसे ही लाइन स्ट्रेच करके देखा तो ये छोटा सा एक पीक ऊपर आया था, मुझे लगा था कि ये भी ऊपर जाएगा, ये तभी मैंने इसको बाय किया था। इस पे ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अभी आपको है ना इसमें वॉच करना है कि अगर ये प्राइस कटता है अगर यहाँ पे और मोमेंटम के साथ कट रहा है तो यू हैव टू बुक द लॉस। अभी नाउ ऑल ऑफ यू एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि जिद्दी पैटर्न जो अपन लेते हैं ना, दिस इज फॉर्मिंग उल्टा जिद्दी पैटर्न। इसको रुको मैं एक बार रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा पैटर्न होता है तो अपन लेते हैं, गॉट इट। ये ब्रेकआउट हुआ, साइडवे हुआ, 10 EMA पे आया, नाउ यू हैव टू बाय, इट विल गो लाइक दिस। बट ये उल्टा है, ये अगर आप देखेंगे ना तो ये उल्टे में जिद्दी बना हुआ है। ये खतरनाक पैटर्न है, दिस इज टू खतरनाक। हाँ, ये तो एग्जिट लेना चाहिए इस दैट केस। हाँ, तो अगर आपको देखना है कि विद इन 1 एक्चुअली ये सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे अगर ये रिवर्स करता है विद इन 1-2 days देन इट्स ओके। इफ इट नॉट रिवर्सिंग देन यू हैव टू एग्जिट, गॉट इट। ये लेवल के नीचे रहना मत स्टॉक के अंदर, 2895 के नीचे। हाँ सर, ये अभी जो आपने RSI ब्रेकआउट लाइन खींची थी नीचे, मैं भी इसी ट्रेंड को, जैसे ये RSI ब्रेकआउट
इसके पहले भी इसने जून में RSI ब्रेकआउट करके, जून में भी RSI ब्रेकआउट लाइन स्ट्रेच करके सेम इसने ऊपर लिया था ग्राफ को। ठीक है, हो जाएगा, देख लीजिए आप, है ना, 1-2 दिन देखिए और बाकी देखते हैं फिर, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। बट जस्ट इसमें एक क्वेरी था इस स्टॉक इसमें अभी जो फॉल हो रहा है दैट इज विद वेरी लो वॉल्यूम, तो वो कह सकते हैं कि आई मीन दैट इज नॉट नेगेटिव थिंग, दैट इज आई मीन पॉजिटिव थिंग। अगर बिग वॉल्यूम से है तो थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, बट इन दिस केस फॉल इज हैपनिंग विद वेरी लो वॉल्यूम, so volume is low but all your other circumstances if you see ना, तो आप देखेंगे this is your breakout candle and we are not trading above breakout candle from last too many days। तो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम कभी भी आ सकता है डाउन साइड भी, ठीक है। इवन आप देखेंगे ना यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा एवरेज था बट स्टिल यहाँ, और इवन आप अर्निंग भी देखेंगे ना इसका, अगर अर्निंग आ चुका है तो अर्निंग पे भी कोई खास मोमेंटम नहीं है। लेट मी चेक विद फंडामेंटल्स आल्सो। मैं कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहा था कि अगर वॉल्यूम, अगर कई बार ऐसा रहता है कि अगर वॉल्यूम लो है देन जैसे आपने बोला था देन इट्स लाइक आई मीन इट माइट रिवर्स, राइट? सो what you are saying it might reverse in opposite direction also, तो that is what I told her कि अभी आपको बुक नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन यू हैव टू बुक। अभी यहाँ रिवर्सल के चांसेस हैं बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज आल्सो डाउन, राइट? तो आप सब में देखेंगे ना, सब में अभी सभी मोस्टली स्टॉक्स के अंदर 90% में यही पैटर्न बना हुआ है। सर MRPL भी सेम पैटर्न बना रहा है। MRPL भी राइट ऐसे ही है, NICL का भी कंडीशन अभी यही है, NICL भी ऐसे टिका हुआ है, ठीक है। सभी स्टॉक्स का राइट नाउ पोजीशन ऐसा है, दिस इज 10 EMA 100 EMA स्टॉक इज मूविंग लाइक दिस। अब यहाँ पे चांसेस अगर मार्केट गिरता है तो दे विल गो लाइक दिस ओनली। तो अभी हमको यही देखना है कि हमारा मार्केट रिकवर करता है तो विद इन, अगर ओवरऑल मार्केट अगर जैसे मैंने आपको बोला ना निफ्टी में गैप है, तो इफ दैट गैप इज फिल्ड बाय गुड देन दिस विल कम लाइक दिस ओनली, so then everything will become okay, but stock has to come about 10 or 20 EMA as soon as possible, otherwise things will become bad. Got it? हेलो, wait या मोहित सर एक बार क्या इरकॉन का बताएंगे? इस पे मतलब क्या करना चाहिए, इसका एग्जिट करना चाहिए अभी, इसको होल्ड करना चाहिए? PSU वाली कहानी जो स्टार्टिंग में आपको बोली ना, ये सेम इट इज फॉर्मिंग लाइक डेटा पैटर्न, राइट? अभी 313 का मेरी होल्डिंग है और ये 15% के आसपास लॉस कर रहा है। तो अब समझो लॉस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो हो गया। अभी स्टॉक क्या करेगा आगे हम वो डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो अभी दिस इज स्टॉक इज टेकिंग सपोज ऑफ 100 EMA, तो जस्ट लाइक डेटा पैटर्न, जस्ट लाइक NICL, जस्ट लाइक MRPL, if it not bounce from this zone then it will become a good reversal pattern, because आप देखोगे ना तो इरकॉन नॉर्मली मैंने आपको बोला है कि हमेशा ये थर्ड स्टेज आपका मतलब एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये डिक्लाइनिंग फेज चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस डिक्लाइनिंग फेज शुड एंड एट दिस पॉइंट। इफ इट्स नॉट एंडिंग एट दिस पॉइंट देन थिंग विल बिकम वर्स्ट, बिकॉज आप फंडामेंटल देखोगे तो इनका RSI ऑलरेडी 87 था डेटा का। Kindly mute yourself. Fine. Abhi now coming to the data pattern itself. तो आप जो देख रहे हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 87 P। जैसे मैं मॉड्यूल 2 के अंदर आई ऑलरेडी कवर्ड द फंडामेंटल पार्ट। इफ द स्टॉक इज हैविंग 87 P, इसका मतलब दैट इज मर्सिडीज, एंड नाउ मर्सिडीज इज गिविंग द रिटर्न अर्निंग्स ऑफ 180 to 104, ठीक है। मर्सिडीज में बार बार पंचर हो रहा है तो प्रीमियम डिजर्व नहीं करती है, तो मार्केट उसी चीज को रेक्टिफाई कर रहा है इसके अंदर। आप देखेंगे तो योर दिस थिंग योर OPM दैट इज 51 to 36, मतलब मोनोपोली रिड्यूस हो रही है, सेल्स रिड्यूस हो रही है। गॉट इट? योर अर्निंग, तो योर प्राइस दिस अर्निंग पर शेयर दैट इज बिकम 12 to 5, तो टू मैनी डाउन ट्रेंड। इवन आप देखोगे ना अर्निंग तो 11, 9, 4, 6, 9, 12, 5, तो दिस इज नॉट ए गुड इंडिकेशंस। गॉट इट? बट Q2 क्वार्टर टू क्वार्टर इज दिस इज ओके, बट इसलिए वो सितंबर ये क्या करेगा ना डेटा पैटर्न, इट विल लुक फॉर सितंबर अर्निंग। सितंबर अर्निंग में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई तो ये स्टॉक प्राइस इस PE पे ट्रेड नहीं करेगा, प्राइस को नीचे आना पड़ेगा या अर्निंग को ऊपर जाना पड़ेगा। इफ अर्निंग इज नॉट गोइंग टू गो हाई दिस डेटा पैटर्न हैज टू कम डाउन। गॉट इट? सेम वे आपको बाकी जो आपके स्टॉक्स है जो नीचे आ रहे हैं उनमें ये देखना है, अगर अर्निंग आ रही है बैक करेगी तो स्टॉक बाउंस कर जाएगा। फॉर एग्जांपल SMS और
एसएमएस और बाकी सब में आप देख रहे हो ना, ये अर्निंग बैक्ड स्टॉक है, अर्निंग नहीं, एसएमएस नहीं, कौन सा एक स्टॉक था जिसका एक अर्निंग आया था, और वो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स राइट नाउ ना दे आर बैक्ड विद अर्निंग। अर्निंग अच्छा आएगा तो ट्रेंड वापस अप हो जाएगा, इवन इफ इट्स कमिंग डाउन इट विल गो लाइक दिस। अगर अर्निंग अच्छा नहीं आएगा तो इट विल कंसोलिडेट एंड वेट फॉर द सेकंड क्वार्टर। वीर मौर्य, कित आजाद। हाँ जी सर, एक टिप्स इंडस्ट्री का एक बार चार्ट खोल सकते हेलो। हैं?